दिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय के साथ स्टार्ट करूं बातचीत को। परिचय हुआ सोहन कुमार और हम जमुई से हैं। और इस बिजनेस में आने से पहले हम LIC में थे, DM क्लब मेंबर तक सफर तय किए थे। और बात 2013 की है। उस समय जो है हमारा जो परिवार है, 4 बहनें और 4 भाई, 8 लोगों का मेरा परिवार है। पिताजी 2000 में ही दुनिया छोड़ के चले गए। तो 2002 में हम मैट्रिक किए और घर में काफी संघर्ष रहा है पिताजी के लाइफ में। और बिजनेस शुरू से मेरे घर में बिजनेस था, बिजनेस से जुड़े हुए थे। पूरा नाम सोहन कुमार शाह हुआ। तो हम लोग बिजनेस में फैमिली से जुड़े थे और बचपन से देखा करते थे बिजनेस को। तो काफी संघर्ष रहा पिताजी के भी जीवन में, काफी संघर्ष रहा। बिजनेस कभी अप और डाउन होता था। तो हमारे भैया बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, वो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन पैसे की नहीं रहने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर अंकल लोग हेल्प किए कि नहीं हम पढ़ाएंगे। भैया घर आए तो देखे घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी। तो भैया पढ़ाई छोड़ दी और बिजनेस में लग गए। और बिजनेस में लगभग बहुत घाटा हुआ। 2000 की बात करें, 2000 की, उस समय 10 लाख से ज्यादा वो लॉस में चले गए। उसके बाद पिताजी चले गए। उसके बाद जो है सॉरी सर, तो बहुत सारा प्रॉब्लम रहा, चैलेंज रहा लाइफ में। और हमारे भैया का जो शादी हुआ था वो आपका आगरा में हुआ था। तो जो है सो भाभी लोग यही रहती थी। बिजनेस में काफी चैलेंजेस था। और पिताजी को डेथ कर जाने के बाद इतनी माली हालत खराब थी कि भैया का दोस्त हेल्प किया, तब जा करके श्राद्ध वगैरह सारा चीज हो पाया। और उसके बाद काम चलता रहा। और 2004 24 जून 2004 को हमारी शादी होती है। इसका पीछे कारण था कि भाभी फॉर्म भरी थी आगरा में, और क्योंकि मैके वही था, फॉर्म भरी थी तो जॉब होता है वो वहां पे लग रहा था। तो भाभी का कहना था कि नहीं, जब तक सोहन का शादी नहीं हो जाएगा तो हम मम्मी को छोड़ के अकेले नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा बहुत ही कम उम्र में शादी हुआ। मेरा 17 साल की उम्र में ही शादी हो गया था। और जिस समय शादी हुआ था उस समय मेरे पास एक चवन्नी की भी औकात नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई इनकम नहीं था। हम गार्जियन के ऊपर ही शिफ्ट थे। शादी हो जाने के बाद भैया के पास LIC का कोड था। तो भैया क्या किए, शादी के बाद जो है सो LIC का कोड हमें थमा दिए। बोले अब बिहार तुम संभालो, यहाँ पे अपना क्या इससे क्या करना है तुम मेंटेनेंस करो। ये रहा मेरा LIC का कोड, इसी से तुम अपना जीवन यापन करो। हम लोग चले आगरा, क्योंकि बहुत सारा कर्जा भी हो गया है, देना भी है, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इस तरह से हम LIC का कोई जानकारी नहीं था, तो इस तरह से हम स्टार्टअप किए। तो भैया के कोर्ट में लगभग 2 साल काम किए। तो उसके बाद सब लोगों का दबाव रहा कि नहीं, LIC का किसके नाम से है, तो भैया के नाम से है। तो बोल रहे थे कि भैया बाद में कमीशन वगैरह नहीं देंगे तो क्या करेंगे। हम बोले वैसा नहीं हो सकता, भैया हमें चेक दे चुके हैं। फिर भी सभी लोगों का ये दबाव रहा। तो 22 अप्रैल 2006 को हम अपना एजेंसी कोड लिए थे LIC का। 1021 मेरा कोड है। और सफर स्टार्ट किए। 2010 में ब्रांच टॉप रहे। ब्रांच टॉप का भी उपाधि मिला मुझे, DM क्लब मेंबर का इंसेंटिव भी मिला मुझे। उसके बाद एक घटना होती है कि LIC स्टाफ ही इतना दोस्ती हो गया था, वो एक मनी मार्केटिंग में चले गए थे। और चले जाने के बाद जो है दोस्ती की वजह से उसे हम मना नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग बार बार बोलते थे कि मनी मार्केटिंग ये कर लो, इसमें जो है सो ज्यादा फायदा होता है। तो हमको लगता है नहीं, सब काम फालतू वाला काम है, हम LIC कर रहे हैं,
और साथ में सहारा इंडिया भी कर रहे थे। तो लगा कि नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं, हम ठीक है। तो बहुत सारा दबाव होने के बाद हम बोले कि ठीक है, जम्मू जब इसका ऑफिस हो जाएगा तो हम एक बार सोचेंगे। जब जम्मू ऑफिस हो गया तो जबरदस्ती सही जो है सो हम मना नहीं कर पाए, इतनी दोस्ती थी, ना नहीं कह पाए। और आज वो गलती का एहसास होता है मुझे। एक किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला था, जूडो जोड़ो और जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का। उसमें लिखा हुआ था, ना कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तो ना कहने की वजह, नहीं कहने की हिम्मत नहीं होने की वजह से हम बहुत सारा गलती भी किए। तो देखिए, वो मनी मार्केटिंग क्या है, वो एक दलदल है सर। वो दलदल में जब आप जाएंगे तो फंसेंगे ही, जितना निकलने का प्रयास करेंगे उतना नीचे जाएंगे। तो उसमें एंट्री हो गई, एक आध साल तक काम नहीं किए। पूरा जिधर भी जाते थे बोलते थे कि LIC करवाएंगे तो 20 साल में डबल मिलेगा, यहाँ तो 5 साल में 4 साल में डबल हो रहा है। तो काम की शुरुआत हो गई सर कंपनी की, और पता नहीं चला 2 साल में ही हमारे माध्यम से लगभग 70 लाख रुपए का हम इन्वेस्ट करवा दिए लोगों का। और एकाएक पता चलता है कि कंपनी लॉक हो जाता है। और लॉक हो जाने के बाद पूरा हम परेशान हो जाते हैं सर, इतना परेशान हो जाते हैं क्या होगा नहीं होगा। और भी लोगों से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई है, जल्दी ही खुल जाएगा। तो लगा कि थोड़ा दिन में हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ सर। तो लोगों का दबाव बनने लगा। तो जब तक मेरे पास पैसा था तब तक देते रहे। और हमारी मैडम का टीचर में है, तो वो मैके में रहती थी, वहीं पे स्कूल है उसका, तो वहीं रहती थी। तो एक समय ऐसा भी आया कि जो है सो पूरा जीरो हो गया, हमारे पास पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं बचने लगे। उसी बीच में क्या होता है कि परमात्मा द्वारा भेजा हुआ एक सज्जन हमको फोन करते हैं कि सोहन जी, सो एक बिजनेस के बारे में आपसे बातचीत करनी है। तो बोले क्या बिजनेस है भाई? तो बोले कि RCM को लेकर के। हम तो बोले RCM बंद हो चुका है। तो बोले कि नहीं, अब ये चालू हो गया है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो लगभग एक आध महीने तक हम उनकी बात को टालते रहे। वो हमारे घर पे आ गए, घर पे आकर के फोन करते हैं कि सर हम आपके घर पे हैं। तो यदि घर पे कोई मेहमान आ चुका है तो मना नहीं करते। हम 15 किलोमीटर घर से दूर थे, आए तब तक चाय पानी नाश्ता हुआ। और उसके बाद हम जब आए तो सर से मिले, और वो हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनका हम धन्यवाद करते हैं, आदरणीय श्रवण सर, जिनको हम नमन करते हैं कि वो मेरे जीवन में आए और वो मार्केटिंग प्लान वगैरह दिखाए, और अपना एक फोटो भी दिखाए थे कि भाई देखिए ये कौन है। हम बोले सर ये तो आप ही का फोटो है, ये आप ही का फोटो है। तो सर बोले कि पहचानिए। तो उनका बड़ा बड़ा दाढ़ी हो चुका था, वो जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किए थे। तो बोले कि सर RCM बंद हुआ है लेकिन सरकार के गाइडलाइन में चालू हो चुका है, आइए हम लोग मिल करके जो है सो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत किया गया। सर को हम बोले सर हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, ये सारा काम हमसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सर बोले कि हेल्थ गार्ड का यूज करिए, ये गैस को आपको ठीक कर देगा। हम बोले ठीक है सर, जब आप हमारे घर पे आ गए हैं तो हम प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, और हमको किसी को जोड़ने के लिए मत बोलिएगा। बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप अपनी शुरुआत करिए। तो हम सर को पासबुक दिए, फोटो दिए, सारा चीज ओरिजिनल ही दे दिए, क्योंकि फोटो कॉपी की उस समय गाँव में सुविधा नहीं थी, दे दिए। उसके बाद सर मेरी ज्वाइनिंग लगा दिए, जम्मू जा करके खरीदारी किए। खरीदारी करने के बाद जो है सो लगातार खरीदारी करते रहे। 6 महीने के बाद जो है 1283 रुपया ट्रांसफर हुआ। तो सर को हम पूछे ये पैसा क्या चीज का आया? तो बोले आप जो खरीदारी किए हैं उसका पैसा आया है। और इसी बीच में क्या हुआ कि मेरा जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो बंद हो गया। बंद हो जाने की वजह से कॉल ज्यादा आने लग गया, इतना कॉल आने लग गया कि हम क्या बताएं सर। तो जब तक था मैनेज करते रहे। बहुत बार LIC का भी प्रीमियम हम लोगों को दे दिए, क्योंकि हमारे पिताजी का बहुत सारा नाम था, हमारे गांव में बहुत सारा नाम था हमारा, लोग हमें नाम से जानते थे और हमको देख करके पैसा दिए थे। और जो लोग भी आता है वो अपने ही लोगों के पास जाता है, उस वही गलती हम भी किए थे। दूसरी बात जो है, बंद हो जाने के बाद एक दिन की बात ऐसा है सर कि लगभग उस दिन 40-50 कॉल आ जाता है, और एक व्यक्ति का फोन आता है, उसका लगभग उसके रिलेशन का 1 लाख रुपया हम डलवाए थे। उस व्यक्ति का फोन आता है, फोन आने के बाद जो है
बोलता है कि सोहन जी इस आदमी का पेमेंट आप क्यों नहीं दे रहे? हम बोले सर पेमेंट तो हम अपने घर में नहीं रखे हैं, कंपनी में केस चल रहा है, ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पेमेंट हो जाएगा। तो बोले आप पेमेंट दीजिए नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। ये बात सुनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, हम अंदर से पूरा टूट गए कि बताइए एक समय था जो कि हमारे डर से लोग भाग जाया करते थे कि सोहन कुमार आ रहा है कहीं एक पॉलिसी ना जबरदस्ती कर दे, और अब हम लोगों के डर से भागने लगे थे। तो घर गए, घर जाने के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए, और वो घटना आज भी याद है सर, एक एक बात याद है मुझे। उसके बाद रात में लगभग 2 बज रहा था, हमको लगा कि इतना इतना पैसा है और हमारा उतना संपत्ति भी नहीं है कि सारा बेच के देने के बाद भी हम लोगों का पूरा कर पाए, तो हमें खत्म हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि कमा करके इतना देना संभव नहीं है। तो लगभग 2 बजे की रात थी और हम अपना रूम में थे, नींद मुझे नहीं आ रही थी। घर में एक ये गमछा था, उसको लिए और दोनों हाथ से जो है बिल्कुल इतना टाइट किए एकदम पूरा कि आज तो एकदम खत्म कर देना है अपने आप को। मतलब पूरा जब ये दबा गया तो मतलब एकाएक छूट गया हाथ से और हम पूरा रोने लगे सर, इतना रोने लगे। मैडम दूसरे रूम में थी, दौड़ के आ गई, क्या हुआ क्या हुआ, मम्मी भी आ गई, सब लोग रोने लगे, क्या हुआ? हम बोले सब लोग हमसे पैसा मांगता, हम कहाँ से दें, इतना तो हमारे पास है भी नहीं जो कि हम लोगों का रिटर्न कर पाएंगे। वो पत्नी खूब रोने लगी, सबको माँ को देख रोता देख करके जो है सो हम चुप हो गए, बोले कि कोई बात नहीं, कोई लोग आएगा तो हम सामना करेंगे, हम जवाब देंगे, आप किसी का पैसा घर में नहीं रखे हैं तो हम जवाब देंगे, और मरना ही था तो शादी क्यों किए, बच्चे को पैदा क्यों किए, ये सारा बात बोलने लगे। फिर हम भी चुप हो गए, एक गमगीन माहौल हो गया था घर में सर। उसके बाद फिर सुबह हुआ, मोबाइल वोबाइल सब बंद कर दिए, चुपचाप अपने कोने में पड़े रहे। 4-5 दिन तक जो है सो फोन नहीं लगा। तो आदरणीय सरपंच सर हमारे घर पे आते हैं कि भाई क्या बात है जो हमारा फोन नहीं लग रहा है, तो सर आए हमारे घर में, सर बोलते हैं क्या बात है सोहन जी आपका फोन नहीं लग रहा है? हम बोले सर ऐसे ऐसे बात है, लोगों की अब तो धमकियां भी आने शुरू हो गई, तो क्या होगा इस जिंदगी का? तो और मैडम जो है सो बोली सर को कि सर पूछिए ये क्या कर रहे थे, ये फांसी लगा रहे थे, अपने आप को खत्म कर रहे थे, तो बताइए शादी क्यों की? तो सर हमें समझाया कि सर देखिए इस तरह से करने से काम नहीं होगा, आरसीएम बिजनेस आपके जीवन में आया है, आपको मौका है। और सर हम बोले सर क्या करें हम, बताइए आप ही हमको कुछ उपाय बताइए, देते देते हमारे तक पेट्रोल तक भराने तक के पैसा नहीं बचा है, हम क्या करें सर? तो सर मुझे एक किताब दिए थे, वो किताब का नाम है उन्नति कैसे करें, स्वेट मॉर्डन का लिखा हुआ। वो किताब जब हम पढ़े सर तो हमारे अंदर से थोड़ी सी ताकत आई, और वो किताब में एक ही सारांश था, बहुत सारा था शब्द, लेकिन एक सारांश जो मुझे समझ में आया कि भाई आप चिंता और चिता दोनों में क्या अंतर है? तो चिंता आपको जिंदे जलाते रहता है, चिता मरने के बाद जलाता है सर। चिता जो है मरने के बाद जलाता है और चिंता आपको जिंदे जलाते रहता है। तो उससे थोड़ा सा हम बाहर आए, फिर सर के पास अपने आप को सरेंडर किए। सर जो है सो हमको एक मेमोरी दिए थे, उसमें स्वर्गीय सतीश पंडित जी का कैसेट था, उसको सुनते रहते थे, ऑडियो वीडियो खूब हम सुनते थे सर। आरसीएम शुरुआती दौर में पैसा भले नहीं दिया सर, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल दिया, एक पॉजिटिव माहौल दिया, एक भरोसा दिया। आरसीएम तो मेरे लिए जीवन है सर, शायद मेरे जीवन में आरसीएम नहीं आता तो शायद आज आपके पास सोहन कुमार का बात नहीं कर रहा होता। तो उस कैसेट को सुने, उस किताब को पढ़े, उसके बाद जो है फिर सर के साथ चलते रहे, जब जब हम नेगेटिव होते थे उस किताब को पढ़ते थे, और इस बिजनेस में जो है सो बड़ा बड़ा इवेंट में जाने लगे। फिर हमारी मुलाकात आदरणीय नवल सर से हुआ, तो नवल सर को हम सारे बात बताए सर, तो वो बताया कि कोई बात नहीं है सोहन जी, एक कमजोर व्यक्ति को ऊपर वाला चैलेंज इसलिए देता है कि आप वो थोड़ा मजबूत बन जाए, और मजबूत व्यक्ति को जो है सो चैलेंज इसलिए देता है कि वो महान बन जाए, और महान व्यक्ति को चैलेंज इसलिए मिलता है कि वो इतिहास बना दे। तो आज भी नवल सर की बात ये हमारे जीवन में है, और नवल सर बोले इसीलिए आपको ये इतना बड़ा चैलेंज मिला है कि आप पूरे इतिहास को बना सकते हैं, और आप अपने ही जीवन को नहीं बदल सकते, आप हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन सकते हैं।
तो उनकी बातों पे विश्वास करे, फिर लगे। फिर जो है सो लोगों का फोन आता था, टूटता था, हम सरवन सर के पास घंटों रोते थे कि सर कैसे क्या होगा मेरे जिंदगी का। फिर सर एक किताब दिए थे, और हर भारतीय को वो किताब पढ़ना चाहिए सर, हर मनी मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति को वो किताब पढ़ना चाहिए था सर। और दूसरी बात क्या है कि वो किताब का नाम था आपका सपना किसने चुराया। वो बर्क हेजेस का लिखा हुआ था सर। वो किताब जब हम पढ़े तो हमारे सामने जो अंधकार था वो अंधकार हट गया। वो पूरा किताब जो है पूरा विवरण दिया हुआ था कि कैसे मनी मार्केटिंग चालू होता है और कैसे बंद होता है। कोई कंपनियां 1 साल भी अपना पहला एनिवर्सरी भी नहीं मना पाई थी, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, यहाँ तक कि 50 साल के बाद भी कंपनियां बंद हुई है। ये सारा चीज उसमें दिया हुआ था। तो उसको पढ़ने के बाद जो है हमारे अंदर एहसास हुआ कि नहीं सर, हम बहुत बड़ा गलती किए जो हम मनी मार्केटिंग किए। उसमें सिंपल सा एक सारांश आपको बताएंगे सर कि मनी मार्केटिंग क्या होता है। उसमें एक दिया हुआ था नदी का धारा। नदी का धारा जो होता है पानी, वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और मनी मार्केटिंग का धारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। यानी जैसे उसमें उदाहरण दिया तो घर में आपका टंकी है, मोटर लगा हुआ है, जब भी आप मोटर चालू करते हैं पानी जो है टंकी में जाता है, उसके बाद जो है जैसे ही टंकी फुल हो जाता है आप जहां जहां नल खोलते हैं पानी आता है। यही है मनी मार्केटिंग। जिस दिन नीचे से पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा उस दिन ऊपर से आना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से मनी मार्केटिंग जितना भी बंद हुआ, ना जाने हजारों कंपनियां बंद हुई है, और हजारों एजेंट से ज्यादा जो है आत्महत्या भी किए हैं। हम जिस कंपनी में थे उस कंपनी के भी 7-8 एजेंट आत्महत्या किया था। तो बहुत हम डर गए थे, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में आया कि हम कहाँ पे गलती किए थे। तो सीधा बात है कि मनी मार्केटिंग यही है सर कि जब तक नीचे से पैसा ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे आएगा, जिस दिन नीचे से जाना बंद हो गया ऊपर से आना बंद हो जाएगा। जब तक स्टॉक रहेगा आएगा, बाकी कहानी खत्म। तो हम सीधा से सभी साथियों को मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप जीवन में कुछ भी करें, नमक रोटी खा लें, लेकिन मनी मार्केटिंग कभी नहीं करेंगे। ये हमारा आप लोगों से विनती है। जो शायद कर भी रहेंगे तो धीरे धीरे वो किनारे कर लें, क्योंकि इसका क्या दर्द होता है वो मुझे मालूम है सर। क्योंकि जब पैसे पास होते हैं तो दुनिया आपको पूछती है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं सर, यहाँ तक कि जो है सो परिवार भी साथ छोड़ देता है सर, फैमिली भी साथ छोड़ देता है, खुद का भाई होता है वो भी साथ छोड़ देता है सर। ये हम खुद अपने हाथों से अपने महसूस किए हैं सर। और जब जो है सो इसमें हम डूब गए तो अपना आदमी जो है बहुत ज्यादा तंग किया सर। और आप लोगों को भी मालूम होगा कि सबसे ज्यादा अपना आदमी तंग करता है। तो इसी बीच जो है सो फिर हम क्या किए, सरवन सर से बातचीत करके फिर हमारी मैडम जो है पूरा विरोध में थी कि आरसीएम को नहीं करना है, आप सबको डुबाते रहते हैं और खुद भी डूबते हैं। तो पहला एनिवर्सरी भिलवाड़ा मनाया जा रहा था, अगस्त 2014 की वो कहानी है। तो एक दिन बहुत रात को हम घर में पहुंचे। पहुंचने के बाद जो है सो लगभग 12 बज गया था। मैडम उस दिन पूरा गुस्सा में थी। ये बिजनेस कौन सा बिजनेस है, आप जो है रात को बिजनेस का, ये कौन सा बिजनेस है जो रात को चलता है। हम शेखपुरा तरफ गए हुए थे, हम सरवन सर साथ में थे, इसीलिए बहुत जो है सो लेट हो गया था, बरसात का मौसम था। तो खाना भी नहीं निकाल के दी मैडम। तो उसके बाद फिर जो है सो हम हाथ धोए, सर का खाना निकाले, हम दोनों खाए और सो गए। सरवन सर बोले कि सर आपको बहुत बड़ा करना है तो मैडम को भिलवाड़ा लेके जाना है। हम बोले वो तैयार नहीं होगी सर। तो बोले एकदम बिल्कुल तैयार होगी, हम बात करेंगे। तो सर बातचीत किए मैडम से कि एक बार एक काम करिए, कंपनी को विजिट कर लीजिए। हम भी बोले कि मैडम रोज रोज झगड़ा करने से अच्छा है कि आप जो है कंपनी को विजिट कर लीजिए, और साथ में वहाँ पुष्कर एक जगह है ब्रह्मा जी का मंदिर, वहाँ पे आप देख लेंगे। तो उस समय मेरे पास पैसा नहीं था सर। हम सहारा इंडिया से 10,000 रुपया लोन लिए थे। उसके बाद लोन लेके के जो है प्लानिंग की और फैमिली के साथ भिलवाड़ा गए और मैडम को मनाए। हम बोले देखो रोज रोज झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, आप भिलवाड़ा चलिए, विजिट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो हम आरसीएम करेंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, हम आरसीएम को वहीं छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। हम कर किसके लिए रहे। बोले ठीक है चलिए, हम तो आपका आरसीएम छुड़वा ही देंगे। हम बोले बहुत बढ़िया, वहीं गेट पे ही छोड़ के चल आएंगे। हम लोग गए, भिलवाड़ा पहुंचे, वहां पे सारा चीज देखने के बाद फिर पुष्कर आए, फिर जो है सो दिल्ली होते हुए जो है सो, और डाउनलाइन भी कुछ साथ में था, आगरा होते हुए घर वापस आए। और हम बोले मैडम जी को कि अब क्या करना चाहिए। बोले नहीं बहुत अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए, इसमें कोई भी लाइबिलिटीज नहीं है, इसलिए इसको करना चाहिए, आप करिए। करना शुरू किए सर, लेकिन मनी मार्केटिंग का दबाव बढ़ता रहा।
और हम जो है सो फिर स्टार लीडरशिप पर आ गए, 12 से 15 हजार की इनकम पे पहुंचे। इसी बीच में एक घटना होता है कि मैडम तो वहीं रहती थी, और एक दिन हम वहां गए थे, तो वहां पे ससुराल में क्या देखे कि सास और ससुर में थोड़ा सा बातचीत हो रहा था। हम जब पहुंचे तो जो है सो मैडम पूरा रोने लगी। मैं क्या हुआ? बोला हम यहाँ रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे झगड़ा होता है, सो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। पूरा गले लग के रोने लगी। हम बोले सोहन कुमार अभी जिंदा है, सोहन कुमार अभी मरा नहीं है, चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, आरसीएम साथ है, बहुत बड़ा करेंगे, चिंता नहीं है। फिर सुबह में मैडम को लेकर के घर आ गए सर, अपने गाँव आ गए। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, रोज हम आपको स्कूल छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ गए। आ जाने के बाद जो है सो फिर गांव आए, सभी लोग का तगादा होने लगा। हमारे घर में मंदिर भी है, जब भी हम मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर, वहां पूजा करने बैठते थे तो लोग आ जाते थे। घर की जो चाची लगेगी, सोहन मेरा पैसवा कहिया मिलते, पूजा कर रहे हैं और इस तरह का भाषा बोलती थी, तो लगता था कि धरती फटे और हम समा जाए। और उसके बाद खाना खा रहा है, अब स्कूल ले जाने का टाइम हो रहा है, फिर भी दो आदमी आके खड़ा है कि हम पैसा आपको दिए हैं, आपसे चाहिए मुझे पैसा, हम सब नहीं जानते हैं आपका कंपनी क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, अभी केस उस चल रहा है, और यहाँ तक कि थाना से भी मेरे पास कोई केस किया था, वहां से भी हमको बुलावा है कि सोहन कुमार आपको बुलाया जा रहा है थाना में। फिर हम गए, हम अपना सारा मानवाधिकार आयोग के तहत हम भी केस किए हुए थे, तो सारा पेपर दिखाए, और वहां पहले तो हमें डांटा गया कि इस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए, बनिया लोग का यही काम है। तो मुझे डांटा गया, और हम बोले कि सर क्या करते, कोई उपाय नहीं था, तो सब लोग कर रहे थे तो हम भी किए, गलती तो की, हम अपना गलती को स्वीकार करते हैं। बोले ठीक है, आज इनसे ये काम नहीं करना, और अपना वो नंबर भी दे दिए थे कि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें फोन करना। बोले अच्छा ठीक है सर। फिर आए, उसके बाद एक डिसीजन लिए कि भाई यहाँ से अब रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर श्रवण सर से बात किए कि सर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि करना तो बहुत बड़ा है। तो बोले कि आपको घर छोड़ना होगा। तो छोड़ना होगा तो क्या करें, 1 साल का बच्चा है, क्या करें। तो सासू माँ से बातचीत किए कि देखिए अब हम क्या करें, आपका सहयोग चाहिए, और हम जरूर है कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो इस तरह के मुझे सासू माँ मिली है। बोले सब लोग बेटी को छोड़ देगा, हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। फिर जम्मू आए, डेरा वगैरह देखे, सारा चीज, और फिर सासू माँ को साथ में लाए, क्योंकि मेरी मम्मी अकेले है घर में। छोटा भाई उसमें आगरा में रहता था, माँ अकेली थी तो घर छोड़ के नहीं आ सकती थी मेरे साथ। तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है सो यहाँ पर आए, डेरा वगैरह लिए, और डेरा लेने के बाद जो है और काम को स्टार्टअप किए। फिर हमें घर से फुल फ्री मिला, और सरवन सर से बातचीत किए कि सर कैसे आप बिजनेस को बड़ा करना है, क्योंकि इनकम तो 15 हजार आ रही है, और यहाँ पे जम्मू शिफ्ट कर गए, खर्चा तो बढ़ गया। बोले सर थोड़ा स्पीड में काम करना होगा, और आप झारखंड का वासी बन जाइए, झारखंड में चले जाइए, झारखंड आपका बिजनेस भी जा चुका है। तो हम सर महीना में 25 दिन 30 दिन लगातार में झारखंड में रहा करते थे। और बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता था, जामताड़ा जाते थे, मेरे पैकेट में पैसा नहीं होता था, तो हम होटल में कभी नाश्ता नहीं करते थे, क्योंकि पैसा होता ही नहीं था। और जो है सो उधर से कभी ट्रेन से आना होता था, तो कभी टिकट कटाने तक के पैसे नहीं होते थे। तो जो है सो हम क्या करते थे, बिना टिकट के ऊपर वाले को याद करते थे, और बिना टिकट का जो है सो सफर कर लेते थे। टाटा से भी हम ज्यादा नहीं, 2-3 बार बिना टिकट का आए और बिना टिकट का भी गए। तो सिर्फ उतना पैसा पास में हो पाता था ताकि हम जो है सो कम से कम ऑटो का जो किराया होता है वो रहे, क्योंकि LIC बिल्कुल क्लोज हो चुका था। जहां भी कलेक्शन करने जाते थे वहां भी जा नहीं पाते थे। इसका एक ही वजह था कि जो है सो बोलता था कि पहले हमारा पैसा दो, तब तो बाद में बीमा वाला पैसा लेना। वो क्या हुआ। तो इस तरह से सर हमारे जैसा व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हुआ है, इसका बहुत बड़ा कारण है सर। जब हम गांव से भागे हुए व्यक्ति हैं, 2 साल 3 साल गांव नहीं जा पाते, कोई फंक्शन होता है तो मुश्किल से जाते हैं सर। तो मनी मार्केटिंग करने की वजह से ना हम घर का रहे ना घाट का रहे, और दुश्मन अनाथ का हो गए हैं, बहुत सारे दुश्मन भी बन चुके हैं। हम सभी से जो है सो माफी चाहेंगे भाई, जिनका भी हम इन्वेस्ट कराए जाने अनजाने में। और मेरा जीवन का एक मिशन बन चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस RCM की बदौलत जो है हम लोगों का पैसा रिटर्न करेंगे। हाँ वक्त थोड़ा जरूर लग सकता है, जब हम जगह पे आ जाएंगे तो सभी लोगों का पैसा, एक एक पैसा उसके घर पे पहुंचेगा।
और जो भी थोड़ा बहुत जो भी जिनको ज्यादा दिक्कत रहता है शादी ब्याह, तो वहां तक हम देने का प्रयास करते हैं और अभी तक बहुत सारा दे भी चुके हैं, और हम जो भी आ रहा है कुछ ना कुछ हर महीने चाहते रहता है सर। तो ये हमारी वजह रही। और जब हम शिफ्ट किए, काम करना शुरू किए, उसके बाद प्रोग्राम में गए, हर जगह जाते रहे और अपलाइन का सहयोग लेते रहे। उसके बाद सुई सर से भेंट हुआ था, गिद्धौर में उनका प्रोग्राम था, तो सर को हम स्टेशन से बाइक से लेकर के प्रोग्राम में गए और हम बताया कि सर मेरे साथ तो ये हालत है, हम लोगों के पास मिल भी नहीं पाते हैं, तो क्या करें। बोले कोई बात नहीं सोहन सर, आप इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं। उस समय हम वाइटल लेवल पर थे, बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप जितना चाहेंगे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो सर की बातों को माने, मंजीत सर से मुलाकात हुई, फिर समरेश सर से इन सारे अपलाइन का सहयोग रहा। और संजय वर्मा जी का जो है दिल्ली में एक प्रोग्राम था, एनिवर्सरी का चल रहा था, उसी समय संजय सर से हम बहुत प्रेरित हुए, क्योंकि एक बस का खलासी होकर के इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे। तो उनको अपना मोबाइल भी चलाना नहीं आता था, तो वहां पे लाइन में लगे हुए थे, सर को शायद याद भी होगा। तो वो बोले कि वहां पे क्राडा स्कैनर मशीन मिल रहा था, सर मिले, हम JRCM किए, बोले सर आपका टारगेट हो गया है, नेट में चेक कर लिए। तो बोले हाँ हुआ कि नहीं, हम तो चेक नहीं किए। बोले सर तो चेक कर लीजिए, तभी लाइन में लगी, क्योंकि वहां पे ये देख रहा। तो बोले कि हमको तो नहीं आता है, नहीं आप ही चेक कर दीजिए। तो हम बोले ठीक है दीजिए सर। तो वो आईडी पासवर्ड हमको दिए, और हम क्या किए, उसमें ऐप नहीं था, तो उसमें हम सेव कर लिए। और सेव करने के बाद जो है फिर हम वहाँ प्रोग्राम खत्म हुआ, बल्लभगढ़ आए, वहाँ पे रिलेटिव था, वहाँ रुके, और रात में हम सो नहीं पाए। सर का जो है सो हम सारा स्टेटमेंट देखे, मंथली स्टेटमेंट, 3 साल का स्टेटमेंट देखे, 1,10,000 का इनकम, 80,000 का। ये देखने के बाद मेरे अंदर इतना आग लगा कि सर बिना ज्यादा पढ़े लिखे बस खलासी इतना इनकम। तो वो मेरे अंदर आग लगा कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर आने के बाद बहुत ही आज हम संजय सर से माफी भी चाहेंगे कि सर ये गलती हम किए कि आपका आईडी पासवर्ड सेव कर लिए, लेकिन वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि भरोसा नहीं था कि इस तरह के कामों में भी इतना पैसा आता है। और LIC वाले के पास बहुत दिमाग होता है ना, तो यही दिमाग की गलती की वजह से हम जो है सो फंसते रहे। लेकिन RCM रूपी मेरे जीवन में सिस्टम आया, जो मेरे जीवन को 80 डिग्री एंगल से चेंज किया। और एक स्टोरी सुनाएंगे, एक विजय मार्ग है, RCM के बारे में कहना चाहेंगे कि हारे हुए लोगों को तुम्हें जीत का मार्ग दिखलाना है। हारे हुए लोगों को तुम्हें जीत का मार्ग दिखलाना है। RCM यानी क्या कह रही है लोगों से, कि हारे हुए लोगों को तुम्हें जीत का मार्ग दिखलाना है। आ जाओ RCM, तुम्हें सारे जग को महकाना है। देख जरा क्या कह रहा है लोगों को आंखों का पानी, देख जरा क्या कह रहा है लोगों को आंखों का पानी। हर चेहरे पे चिंता छाई है, यही है बस आज की कहानी। हर चेहरे पे चिंता छाई है, यही है बस आज की कहानी। आंसू भरे इन आंखों में तुम्हें खुशियां भरने आना है। आंसू भरे इन आंखों में तुम्हें खुशियां भरने आना है। आ जाओ RCM, तुम्हें सारे जग को महकाना है। देखो लोग उलझ रहे हैं, अंधियारों में भटक रहे हैं। देखो लोग उलझ रहे हैं, अंधियारों में भटक रहे हैं। मुरझाए इन चेहरों पे तुम्हें मुस्कुराहट लाना है। मुरझाए इन चेहरों पे तुम्हें मुस्कुराहट लाना है। आ जाओ RCM, तुम्हें सारे जग को महकाना है। छूट गया है दामन जिनसे सुख भरे संसार का, छूट गया है दामन जिनसे सुख भरे संसार का। खो गया है नजरों से जिनसे सागर वो अपनों के प्यार का। खो गया है नजरों से जिनसे सागर वो अपनों के प्यार का। उस सागर का अमृत बन तुम्हें उन्हें पिलाना है। उन सागर का अमृत बन तुम्हें उन्हें पिलाना है। आ जाओ RCM, तुम्हें सारे जग को महकाना है। और ये सर रियल हमारे ऊपर लागू हुआ और हर साथियों के लिए लागू है। तो सर RCM में हम अपना स्टोरी बताए, किस तरह से हम स्ट्रगल किए, बहुत सारा संघर्ष किए। उसके बाद आज आप लोग के बीच में है, तो जरूर है कि कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, तभी आप लोग के बीच में है। तो क्या है RCM, इसके बारे में अब आपसे हम बातचीत करेंगे। RCM एक बाजार व्यवस्था है। जिस तरह से हम पुराना मार्केट कर रहे हैं, उसी तरह से यह भी एक बाजार व्यवस्था है। पुराना मार्केट में क्या होता है कि हम पूंजी लगा के पैसा कमाते हैं, और यहाँ पे हम बिना बड़ा इन्वेस्ट किए हुए पैसा कमाते हैं। वहां पे हम कहीं पे दुकान करते हैं, कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो लोग चल के हमारे पास आते हैं, और हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो हम लोगों के पास चल के जाते हैं, यही अंतर है। दूसरा बात क्या है कि RCM
कैसे करें, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आरसीएम करने के लिए अभी आपको सबसे जरूरी चीज है डायमंड क्लब, सबसे पहला काम। जो डायमंड क्लब का फिगर भी मेरे पीछे लगा हुआ है, सेल पे काम करना, आपको यूज प्रोडक्ट करना है, प्रमोट प्रोडक्ट करना है। डायमंड क्लब बहुत आगे जाना है तो कोई ना कोई क्लब में आपको शामिल होना होता है। आप क्रिकेट में जाते हैं, क्रिकेट क्लब में शामिल होना होता है। आप फुटबॉल में जाते हो, उस क्लब को ज्वाइनिंग करते हैं। उसी प्रकार से आरसीएम में डायमंड पिन तक जाना है तो डायमंड क्लब को मिनिमम आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद डिस्प्ले वाल हो गया, डिस्प्ले वाल को करना, उससे एक सुविधा ये होगी कि जो है सो हम लोग अपने टीम में बिलिंग कर सकते हैं। और जो है सो जूम आईडी, अभी सभी अपने डाउनलाइन को जूम आईडी जरूर क्रिएट करवाएं, उनको 11 बजे का प्रोग्राम दिखवाएं, जब भी प्रोग्राम होता है उसमें शामिल करें। और जो है सो आरसीएम के एसओपी के ऊपर काम करें, उससे आप कॉलिंग कर सकते हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट, मतलब सीखना है, सिखाना और अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। इस पर एक कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, बहुत ही गरीब लड़का था। मतलब इतना दिक्कत था कि खाने पीने के लिए भी उसे बहुत ही दिक्कत थी। तो उसे काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते कहीं काम नहीं मिला तो एक जंगल से के आसपास से वो क्रॉस कर रहा था और 2 दिन का वो भूखा व्यक्ति था। तो वहां पे एक साधु दिखा, तो साधु जी से वो बोला कि कुछ खाने को है, 2 दिन से नहीं खाए। बोले कोई कोई बात नहीं है, तो एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो आश्रम, 2 साल तक हमारे साथ रहो, हम तुम्हें जो है इतना एक घड़ा देंगे और वो घड़ा से तुम जो चाहेगा वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसका शर्त है कि 2 साल तक हमारे साथ तुमको रहना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। तो वो लड़का जो था वो मान गया कि कोई बात नहीं है, चलते हैं, ऐसे भी क्या करेंगे। तो गए। वो 2 साल पूरने का इंतजार कर रहा था, उनके बड़े सपने थे, तो वो पूरा इंतजार कर रहा था। 2 साल जैसे ही बीता, बोला गुरुजी 2 साल पूर गया, अब हमें घड़ा दीजिए और हम अपना घर जाए। तो बोले कि महात्मा जी जो थे वो बोले कि बेटा शर्त के अनुसार जो तुम्हें जो है सो हम घड़ा देंगे ही, लेकिन एक और बात हम बताना चाहते हैं, 2 साल तुम टाइम दिया ही है, लेकिन इस घड़ा को फूटने से बचाना होगा। जब ये फूट जाएगा तो तुम्हारा सारा दिया हुआ जो भी तुम इससे प्राप्त करेगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि 3 साल और समय देता है 3 साल और समय देता है तो हम तुम्हें वो विद्या बता देंगे, उतना चीज हम तुम्हें सिखा देंगे कि तुम जो है सो उसको फूट भी जाए तो दोबारा उसको बनाने का मंत्र बता देंगे, उतना एजुकेशन दे देंगे तो दोबारा भी बना सकता है। बोला नहीं नहीं, हम उतना इंतजार नहीं करेंगे, अरे फूटने से ही तो बचाना है ना, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। नहीं माना वो। महात्मा जी शर्त के अनुसार उसे दे दिया घड़ा। वो घर आया, बोला कि जो है सो इतना पैसा मिलना चाहिए, उस पैसा निकल गया। काजू बादाम मिलना चाहिए, जो भी उसके मन में इच्छा होता है वो घड़ा से निकल जाता। तो वो क्या किया, एक बड़ा सा शानदार आलीशान मकान भी बनाया और उस एरिया का, उस जिला का वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। और ट्रेडिशनल मार्केट में हम अक्सर देखे हैं सर कि अमीरी जब आता है तो उसके साथ थोड़ा ईगो भी आता है। उसी प्रकार से वो लड़का के पास ईगो भी आ गया, उसका गलत संगत हो गया, 10 दोस्तों का गलत संगत हो गया, वो पीना भी शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग वगैरह भी शुरू कर दिया। तो एक दिन की बात है, इतना पी लिया कि जो है सो घर आया। तो घर आने के बाद इतना वो झूम रहा था कि जहां पे अलमारी रखा हुआ था वो घड़ा को लेकर के वो जो है अपने माथे पर लेकर के डांस करना शुरू कर दिया। इतना मस्त हो गया था, डांस करते करते अचानक वो घड़ा नीचे गिर जाता है और वो फूट जाता है। और जैसे ही वो घड़ा फूटता है वो फिर जीरो हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जितना भी उसका संपत्ति था सब वो जीरो हो जाता है। वो फिर रोने लग जाता है कि काश हम उस साधु की बात को और मान लिए होते, कि हम 3 साल और मेहनत कर लिए होते, 3 साल और सेवा कर लिए होते, सीख लिए होते, तो दोबारा बनाने का मौका मिल गया होता। तो उसके जीवन में काश रह गया। उसी प्रकार से इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आता है, और मंजीत सर भी बार बार बताते हैं कि समय के साथ आपका अपलाइन भी बदलता है, डाउनलाइन भी बदलता है। बहुत सारा डाउनलाइन जब आपको छोड़ के जाते हैं तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, दोबारा आप फिर खड़ा कर लेंगे। बोला ना कि मेरा सब कुछ जल गया तो बचा ही क्या, और मैं बच गया तो जला ही क्या। अरे आप बच गए, दोबारा फिर खड़ा कर लेंगे। और हमारे पिताजी का एक बात हमेशा याद रहा है जीवन में, जब जब भी हम गिरे हैं
उसके बाद भी बहुत सारे कामों को किए, थोड़ा ट्रेडिंग में भी गए, गलत लोग जगह जाने की वजह से शेयर में भी डूबे। हम अपना और भी बहुत सारा काम किए थे, लेकिन हर जगह हाथ पांव मारने के बाद फेल्योर ही मिला। लेकिन आरसीएम बिजनेस ही है जो ऐसा कि जो मुझे सक्सेस की ओर लेके जा रहा है। तो पिताजी का एक बात था कि बेटा जीवन में कितनों संघर्ष आए, घबराना नहीं, दूसरा तैयार करो, इनकम का दूसरा जरिया तैयार करो। उस नदी का कुआं जो होता है ना, जो पानी पीने के लिए निकालते हैं फिर वो बंद हो जाता है, कोई बात नहीं है, दूसरा जरिया तैयार करो। इनकम कभी बंद नहीं, एक रास्ता बंद होगा तो ऊपर वाले तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता खोल देगा, इसलिए चिंता मत करना। तो आगे हम बढ़ते रहे, तो इसी तरह से आपको सीखना है, और सीखेंगे तो दोबारा खड़ा हो जाएगा। और जो है सो कैसे करना है ये चीज आपको बता दिए, क्या है आरसीएम वो भी बता दिए, क्यों करना है। अब इसकी बात को रख करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो क्यों करना है ये, इसके लिए आपके पास कारण होना चाहिए, कारण ही आपको काम करवाता है सर। जैसे मेरे पीछे बहुत बड़ा कारण रहा, वो कारण इसे हर एक व्यक्ति के जीवन में रहता है। एक बार की बात, एक मैसेज के माध्यम से समझेंगे इस बात को। एक बार की बात है, एक गरीब दोस्त अमीर दोस्त से मिलने के लिए गया था, बहुत दिन हो गया था, तो वो गया मिलने के लिए। जैसे ही मिलने के लिए गया था तो वहां पे बरामदे पे उसे बिठाया गया, दोस्त मिला कि अरे यार बहुत दिन बाद आया है, आओ बैठो, जो है सो बातचीत करने लगा। उधर चाय का ऑर्डर हुआ, तो बड़े घर में आजकल देखते हैं ना कि बड़े घर में आगे दरवाजे पे कौन रहता है, तो टॉमी रहता है, उसका अलग अलग नाम होता है, यानी कुत्ता राज रखते हैं लोग। तो वहां पे कुत्ता था, बहुत अच्छा जगह पे बैठा हुआ था। उसके बाद दोस्त में बातचीत हुआ, चाय पानी नाश्ता चल ही रहा था कि वो कुत्ता जो है थोड़ी थोड़ी देर में कुकुआता था, कुकू कुकू करने लगता था। तो वो दोस्त जो आया हुआ था वो पूछा कि भाई ये क्यों कुकू आ रहा है, इतना अच्छा जगह है बैठा हुआ। बोला ये जहां बैठा हुआ है ना वहां पे कील गड़ा हुआ है, ये जब जब इसको चुभता है ना तब तब ये कुकवाता है। बोला इतना सारा जगह है तो अलग क्यों नहीं बैठता, बगल में जाके बैठे। बोला उतना भी नहीं चुभता है। तो सर सभी लोगों के जीवन में अलग अलग दर्द है, लेकिन क्या कहें, दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। यानी चुभता तो जरूर है, बीवी जब डिमांड करती है, बच्चे जब डिमांड करते, सब चुभता है। बड़ा सपना भी, कार जब सामने से गुजरता है तो देख करके चुभन होता है कि मेरे पास भी होता, लेकिन चुभता तो है, लेकिन उतना भी नहीं चुभता है। तो सर जी कारण को बनाइए, कारण जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी बड़ी होगी। मेरे पास इस बिजनेस में आने का, काम करने का बहुत बड़ा कारण रहा है सर। और एक बात और लास्ट बात करें कि ये बिजनेस को आपको करना क्यों है। देखिए सर एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि एक बार की बात है कि एक मेढक के ऊपर रिसर्च किया गया, एक मेढक के ऊपर रिसर्च किया गया। गर्म पानी में जो है सो पानी ठंडा था, उसके नीचे आग लगाया गया और मेढक को उसमें डाल दिया गया। मेढक को जब डाल दिया गया, नीचे से आग लगा, तो मेढक जो है पानी जैसे जैसे गर्म हो रहा था तो मेढक उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर रहा था, अपने अनुसार एडजस्ट कर रहा था उसको। पानी और गर्म हो गया फिर भी वो एडजस्ट कर रहा था। पानी जब खोलने लगा तब वो निकलने का प्रयास किया, छलांग मारने का प्रयास किया, लेकिन निकल नहीं पाया, वो खत्म हो गया। उसी प्रकार से बोला जाता है कि दाल रोटी कमाने में आधी उम्र बीत गई, रोजी रोटी कमाने में, दाल रोटी जुगाड़ करने में कहीं पूरी उम्र बीत ना जाए आरसीएम को आजमाने में। इसलिए आरसीएम को आजमाइए मत, उस मेढक की तरह पहले ही छलांग लगा दीजिए और एक बेहतरीन जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। और बहुत सारे लोग क्या है कि इसमें काम भी करते हैं लेकिन वो अपने एनर्जी को लॉस कर देते हैं। और हम बहुत ही अभी हमें समझ में आता है कि श्रवण सर का जो सहयोग मिला, 2 साल मेरे को टाइम मिला, हम उस तरह से उनका उपयोग नहीं कर पाए। नहीं तो आज हम सर की जगह होते। तो कोई बात नहीं है, जब जगे तब सवेरा। ये अमन जी सर भी कहा करते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। तो बस आपको ठानने की जरूरत है क्यों करना है आरसीएम। तो लास्ट बात हम बता करके अपनी बात को समाप्त करेंगे कि एक बार की बात है, एक जंगल था और जंगल में एक खरगोश जो है उसे भूख लगा, भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। और जैसे ही भटक रहा था तो भटकते भटकते जो है सो उसे अपना भोजन दिखाई दिया, लेकिन सामने जो है क्या देखता है कि शिकारी कुत्ता सामने खड़ा था। शिकारी कुत्ते की नजर खरगोश पे गया और खरगोश की नजर शिकारी कुत्ते पे गया। दोनों भागना शुरू किया, भागते 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 खरगोश भी अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा था, वो शिकारी कुत्ता भी भोजन के लिए उसे पकड़ने के लिए पूरा तेजी से भाग रहा था। भागते भागते खरगोश को एक बिल दिखाई दिया,
और वो बिल दिखाई देने के बाद खरगोश उस बिल में घुस जाता है। बिल में घुसने के बाद सांस में सांस लेता है, पीछे से शिकारी कुत्ता पहुंचता है और हाँफते हुए सांस में सांस लेकर के बिल की ओर मुंह करके बोलता है, खरगोश भाई मुझे तू एक राज की बात बता दे, भाग तू भी रहा था, भाग मैं भी रहा था, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया, मेरे लंबे लंबे पांव, तुम्हारे छोटे छोटे पांव, ये राज की बात क्या है ये मुझे बता दे। खरगोश सांस में सांस लेता है, बिल के अंदर से ही मुंह करके बोलता है, कुत्ते भाई इसमें क्या राज की बात है, तू जरा सोच तू किस लिए भाग रहा था और मैं किस लिए भाग रहा था। बोले इसमें क्या सोचने की बात है, भाग तू भी रहा था, भाग मैं भी रहा था। बोला नहीं गलत, तू तेरे लंच के लिए भाग रहा था और मैं मेरी जिंदगी के लिए भाग रहा था। तू तेरे लंच के लिए भाग रहा था, मैं मेरी जिंदगी के लिए भाग रहा था। आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं सर, लाइफ के लिए या लंच के लिए? लंच के लिए करेंगे, कुछ दिन करेंगे, गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, थोड़ी सी परेशानी आपके जीवन में आएगा, छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन लाइफ के लिए करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और हम जो है इस बिजनेस को लाइफ के लिए किए। बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर डाउनलाइन में भी और भी लोग बोलते इतना आप स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं। जब हम लोगों से मिलते थे सर, लोग भी बताते थे कि हम मनी मार्केटिंग में हम भी डूबे हुए हैं, तो हम उनको बोलते तो नहीं थे कि आपको क्या पता करोड़पति यहाँ पे आपके सामने है, एक दिन समय आएगा जो आपको पता चलेगा। हम कभी लोगों को एहसास नहीं होने दिए कि हमारे पास इतनी तकलीफें हैं सर। कुछ अपलाइन जानते थे, कुछ मैन जो हमारे टीम के हिस्से रहे हैं उन्हें पता था, लेकिन सारे लोग को जानकारी इसलिए नहीं देते थे क्योंकि लोग जो है ना, आप जले हुए लेके जाएंगे ना तो वो नमक रखे हुए और रगड़ देंगे और जला देंगे, तो इसलिए। और इसमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी है सर, इतना बड़ा सिक्योरिटी है। स्वर्गीय सतीश पंडित जी की मैडम से मिलने का मौका मुझे मिला, मिलन पंडित जी से, उनको देखे, उनके कैसेट को सुने तो लगा कि ये ऐसा बिजनेस है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा ये होने वाला है विजन। सोचिए कि धरती पर रहते हुए 1,74,000 का इनकम था, धरती से ऊपर गए 3 लाख से ऊपर इनकम, ये कौन सा बिजनेस है? तो सीधा सर जो है इस कारण को पैदा कीजिए सर, और हम सभी अपलाइन का, डाउनलाइन का और साथ में हमारे सहयोगी जो है क्रॉस लाइन, सभी का धन्यवाद देंगे क्योंकि सभी लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है, सभी लोगों से सीखे हैं। और हम अपलाइन से यही गुजारिश करेंगे कि सभी अपलाइन से कि हार मत मानिए, मुझे सुधारिए सर, और भी जो जरूरत पड़े हमें बताइए, हम जितना सुधरना होगा हम सुधारेंगे, लेकिन जो है सो आपका लेवल चाहिए, आपका इनकम चाहिए, इसलिए हार मत मानिए, मुझे सुधारिए, जो गलती हो डांटिए फटकारिए, कोई बात नहीं, हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे कामयाबी चाहिए, बस मुझे कामयाबी चाहिए। और ये बिजनेस मिला है सर, आपका ही जीवन नहीं बदलेगा, आपके माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन सकते हैं, चाहे जीवन में जितना भी तकलीफ हो। जहां तक बात करें कि किसके जीवन में तकलीफ नहीं रहा है सर, गुरु नानक के जीवन में तकलीफ नहीं रहा है, कि भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में तकलीफ नहीं रहा है। अरे भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में तो जन्म लेते ही उनका मामा पीछे पड़ गया था, कम से कम आपका मामा तो पीछे नहीं पड़ा है ना, क्या तकलीफ है आपको? बस तकलीफ इतना ही होता है कि लोगों की ना सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ना से चिंता मत करें, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। सलाहकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, जीवन में सलाहकार, जिधर भी आपको जाना है सलाहकार का बहुत जरूरी है सर। हमें आरसीएम में हम आए सर, तभी हमको पता चला कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एलआईसी में भी बहुत पैसा कमाए सर, लेकिन रहा कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पे कोई मनी मैनेजमेंट नहीं था। और 95% एलआईसी एजेंट ड्यूज में रहते हैं। कारण देखिए, इंसान को खराब होने का, आदत बिगड़ने का कारण है दूसरों का पैसा अपने हाथ में आना, आता है खर्च कर देते हैं सर, और जैसे ही कमीशन ट्रांसफर होता है फिर उसको जमा कर देते हैं। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। इतने चाणक्य जैसे हमारे महागुरु मंजीत सर, सुजीत सर, समरेश सर, ये सारे लोग मनी मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। इसमें आने के बाद पहली बार मुझे पता चला कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे सारा चीज करना चाहिए। तब जीवन में एहसास हुआ कि जो है सो शायद इतना पैसा कमाए, कुछ इन्वेस्ट कर लेते तो आज हमें ये दिक्कत नहीं होता, हम सेल करके भी दे सकते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में सलाहकार, 1 मिनट और समय लेंगे सर, जीवन में सलाहकार बहुत जरूरी है सर। दुर्योधन का सलाहकार मामा शकुनी रहे, क्या हाल हुआ आप लोग को पता है, लेकिन अर्जुन का सलाहकार श्री कृष्ण जी रहे तो क्या फर्क हुआ, वो आपके सामने रिजल्ट है सर, इतिहास इसका गवाह है। तो सलाहकार के पास अपना सरेंडर कीजिए,
फिर जैसा वो कहें बिल्कुल चल दीजिए, बिल्कुल चल दीजिए सर। इन्हीं बातों के साथ और सभी साथियों से, भाई बहन से हम हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे। हमारी बातों से किसी भाई बहन को तकलीफ हुआ होगा तो एक छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देंगे। मेरा ये कोई टेंशन नहीं था कि हम आपको कुछ तकलीफ दें, लेकिन हमारे जीवन में जो संघर्ष रहा, हमारे जैसे हम जब फील्ड में जाते हैं तो हजार कई साथियों को इससे ज्यादा भी संघर्ष है। तो हम सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे सर कि दूध में चावल डालने से खीर बन जाता है और आरसीएम को अपने जीवन में अपना लेने से तकदीर बन जाता है। आरसीएम को अपने जीवन में अपना लेने से तकदीर बन जाता है। और इसके लिए महान शख्सियत हम लोगों के सिस्टम के जन्मदाता आदरणीय टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे सिस्टम के निर्माण किए, जो हमारे जैसा न जाने कितने अनाथों को सहारा मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा है सर। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि देखिए सर, हनुमान जी को भी अंदर शक्ति था, उसे जगाने के लिए जामन की जरूरत पड़ी। तो हो सकता है कि हम लोग के जीवन में भी शक्ति, हर एक मनुष्य के जीवन में शक्ति है, लेकिन वो अपने जाग नहीं रहे हैं। और ये 11 बजे का जो प्रोग्राम आदरणीय मंजीत सर के द्वारा चलाया जा रहा है, इसे जब आप देखेंगे, मंजीत सर का यूट्यूब चैनल में देखेंगे, स्नान कैसे करना है, ये बहुत सारा चीज सिखाया जाता है सर। तो सीधी बात है कि इस चीज को सीखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए और अपने कारण को पैदा कीजिए कि आपको आरसीएम करना क्यों है। जिस दिन आपका क्यों फाइनल हो जाएगा, आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लाइफ या लंच, ये हमेशा बातों को ध्यान रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ मंजीत सर, समरेश सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इस मंच पे आने का मौका दिए। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू यू माइक आदरणीय मंजीत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखा साथियों, आपने आज सोहन जी अपना कहानी बता रहे थे कि किस तरह से वो पैसा कमाने के लिए गलत गलत प्लेटफॉर्म पे गए और यहाँ तक कि मरने तक का नौबत आ गया था। मतलब वो किस तरह से अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं कमजोर व्यक्ति का निशानी है। ऐसा विचार जब भी किसी के मन में आए तो इस विचारों को खत्म कर देना चाहिए। कारण क्या है कि देखिए, जिंदगी रहेगी तो जिंदगी आपको ऊपर वाले के तरफ से मिली है, तो उसको ऊपर वाले को ही खत्म करने दीजिए। ये आपको अपने आप खत्म नहीं करना है, आपको ऊपर से भेजा गया है। देखिए, जिंदगी के विषय में बताया जाता है कि जिंदगी एक रंगमंच है और उसके एक आप कलाकार हैं। तो आप अपना कलाकारी दिखाइए, आप अपना कर्म कीजिए। अच्छा करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा करेंगे बुरा रिजल्ट आएगा। लेकिन आज सोहन जी के कहानी से एक चीज पता चलता है साथियों कि देखिए, कहीं भी टॉप पे जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आज हमारे बहुत सारे साथी जल्दी अमीर बन जाए इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और वो गलत प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, गलत प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी आप देखिए, आरसीएम बिजनेस से एक ऐसा सिस्टम है जो कि सोहन जी का सहारा बना। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टम सबका सहारा क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखिए, ये दुनिया का कोई भी सिस्टम दोस्तों आपको तब फायदा देगा जब उस सिस्टम पे आप विश्वास करेंगे। और विश्वास करने के लिए सोहन जी क्या किए, अपने वाइफ को लेके कंपनी विजिट करने भिलवाड़ा गए। तो देखिए, कंपनी विजिट करना एक बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए, जो भी व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आए। क्योंकि देखिए, आरसीएम बिजनेस क्या है दोस्तों कि आपको जो व्यक्ति प्लान दिखाता है उस व्यक्ति को देख के आप अनुमान लगाते हैं कि ये कंपनी कैसी होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। व्यक्ति कैसे हैं वो उनका लाइफ स्टाइल है, लेकिन कंपनी कैसी है, कंपनी के फाउंडर कैसे हैं, ये अलग पॉइंट होता है। तो आपको कंपनी जरूर विजिट करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। अभी तो कोरोना है, हालांकि हम लोग डिजिटली दिखाने का आपको प्रयास करते हैं मिशन ऑफ ये विजन ऑफ आरसीएम के प्रोग्राम में। दूसरी बात देखिए यहाँ पे कि आज ट्रेडिशनल सिस्टम में लोग क्यों सफल हैं, आप ट्रेडिशनल सिस्टम में लोगों के पास इनकम कंटिन्यू क्यों आती है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो व्यक्ति कमिटमेंट के साथ अपने इनकम के प्रति समर्पित होते हैं। अभी देखिए, सोहन सर आपको बता रहे थे कि आरसीएम करने के लिए झारखंड चले गए, जमुई छोड़ के 25-25 दिन झारखंड में रहते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी 6,000, 8,000, 10,000 कमाने के लिए हरियाणा चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, 20,000, 30,000 कमाने के लिए दुबई चले जाएंगे, जहाँ की 2 साल 3 साल से पहले आपको आना नहीं है। वहां क्या होता है क्या नहीं होता है, जो दुबई गए होंगे उन्हीं को पता है। लेकिन यहाँ आरसीएम में अपना कैरियर बनाने के लिए ये घर तक छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही,
कर्महीन नर पावत नाहीं। यानी इस दुनिया में जो भी अवेलेबल है वो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो कर्म करेगा उसी को मिलेगा, जो कर्म नहीं करेंगे उनको कुछ भी नहीं मिलना है। तो कर्म ही तो करना है। अब बात करें कि आरसीएम में कर्म क्या करना है, तो दोस्तों खाना और बताना। तो आप आरसीएम करें या ना करें, खाना तो आपको पड़ेगा ही, और कहीं ना कहीं से आपको प्रोडक्ट खरीद के ही यूज करना है। साथ में यदि हम प्रोडक्ट कंटिन्यू बताना शुरू कर देते हैं, डेली लोगों को बताना शुरू करते हैं, उनको प्रोडक्ट दिखाना शुरू करते हैं, उनको प्रोडक्ट ट्राई कराना शुरू करते हैं, भाई हमारा साबुन लगा के देखो, हमारा पापड़ खा के देखो, हमारा दाल खा के देखो, हमारा आटा खा के देखो, हमारा चावल खा के देखो, हमारा कॉफी यूज करके देखो, हमारा बिस्किट मिक्सचर यूज करके देखो। दोस्तों बिस्किट कहने का बिस्किट है, लेकिन बाजार में जब आप बिस्किट लेते हैं तो वहां आपको मैदा मिलता है। और दुनिया का जितना भी स्वास्थ्य सलाहकार है वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो मैदे के आइटम से दूर रहिए। लेकिन आरसीएम का बिस्किट शुद्ध हेल्थ गार्ड में प्योर आटे का बिस्किट दोस्तों, और सोच के देखिए, यानी प्योर भी यहाँ पे मिल रहा है प्रोडक्ट, और इनकम भी श्योर मिल रहा है। तो फिर जब प्योर और श्योर दोनों आरसीएम के साथ है तो तकलीफ की क्या बात है। लेकिन अभी आपने देखा कि सोहन जी आपको बता रहे थे कि देखिए आरसीएम बिजनेस में सफल होना है तो जिस तरह डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस का पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, वकील बनना है एलएलबी आपको करना पड़ेगा। उसी तरह आरसीएम में यदि डायमंड बनना है तो दोस्तों आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम है और आप कहीं भी सिस्टम को बाईकाट नहीं कर सकते। जब आप सिस्टम को बाईकाट करेंगे तो सिस्टम भी आपको बाईकाट करेगा। ये हम नहीं बताते हैं, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा तो फल आना ही आना है दोस्तों। इसलिए हम बोलते हैं कि आरसीएम में कमीशन नहीं आता, आरसीएम में कर्म फल आता है। तो आपके पास जो आ रहा है यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है, वो आपका कर्म फल है। और यदि आपके अकाउंट में जो आ रहा है महीने में वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों वो आप ही का कर्म फल है, वो आरसीएम का कर्म फल नहीं है, वो आपका कर्म फल है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अपने कर्म को ठीक कीजिए, फल अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम सबके ऊपर समान काम करती है। अब जैसे पंखा बना, भी गर्मी का दिन है, आप स्विच दबाते हैं तो पंखा आपसे कभी पूछा क्या भाई साहब आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, भाई साहब आप रोजगार वाले हैं या बेरोजगार हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं, आप बूढ़े हैं या जवान है, कोई भी पंखा नहीं पूछता। आप स्विच दबाते हैं पंखा घूमना शुरू करता है, गरीब बैठे तो भी हवा लगेगा, अमीर बैठे तो भी हवा लगेगा, वहां पे जो अनपढ़ बैठे तो भी हवा लगेगा, पढ़ा लिखा बैठे तो भी उसको हवा लगेगा। तो सोच के देखिए दोस्तों क्यों ऐसा होता है, सिस्टम सबके ऊपर समान रूप से काम करता है। तो आरसीएम भी एक सिस्टम है। लेकिन अब बहुत सारे लोग क्या है, वो दिमागी लोग होते हैं, रिसर्चर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं सिस्टम में ही उंगली करने लगते हैं, यानी वो सिस्टम में ही अपना सिस्टम लगाने लगते हैं। तो दोस्तों आप पंखा चला दीजिए और उसमें उंगली कीजिए तो पता चलेगा कि पंखा ठंडे के मौसम में भी आपका पसीना निकाल देगा, तुरंत काट देगा आपकी उंगली को, क्योंकि पंखा हवा खाने के लिए बना है, उंगली करने के लिए नहीं बना है। तो उसी तरह ये आरसीएम बिजनेस है, ये उंगली करने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। यहाँ जो सिस्टम में आपको बताया जाता है उसको ईमानदारी से फॉलो कीजिए। आज आपके सामने लाखों लोग इस सिस्टम में सफल हैं, जो कि आज देखिए आप सोहन सर का कहानी देखिए, प्रदीप तिवारी जी का कहानी देखिए, आप संतोष जी का कहानी देखिए, अनुपम सर का कहानी देखिए, समरेश सर का कहानी देखिए, कितना नाम गिना है आपको। आप जाके वेबिनार वाले प्लेलिस्ट पे देख लीजिए कितना वेबिनार पड़ा हुआ है हमारे लीडरों का। और ये सबके सब जीरो से शुरू किए और किए क्या, खाए और बताए। ये दो काम ये ईमानदारी सीखिए, साथ में ऊपर से जो भी बातें बताई गई उसको 100% फॉलो किए। तो आप भी यदि 100% फॉलो करते हैं बिना दिमाग लगाए तो ये सिस्टम आपको भी ऊपर लेके जाएगा, आपको भी आगे बढ़ाएगा। हमारे बहुत सारे साथी को यदि डायमंड क्लब बताइए तो उनको डायमंड क्लब खराब लगता है, बहुत रॉयल्टी अचीवर हमारे डायमंड क्लब नहीं करते हैं, बहुत टेक्निकल अचीवर भी डायमंड क्लब नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि झोला छाप डॉक्टर बन के काम चला लें तो झोला छाप डॉक्टर का कभी भी कमांड कट सकता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि हर चीज का एक लाइसेंस होता है। तो यहाँ भी डायमंड बनना है तो आपको डायमंड क्लब का लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिस्प्ले वॉल अपना खोलना पड़ेगा। सोच के देखिए दोस्तों 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल खुला हुआ है आरसीएम बिजनेस में। तो आपको क्या लगता है कि वो 1.5 लाख लोग मूर्ख हैं और आप चालाक हो गए? आप सोच के देखिए लाखों लोग डायमंड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो जो डायमंड क्लब में है वो मूर्ख है? हम डायमंड क्लब करते हैं तो हम मूर्ख हो गए, समरेश सर डायमंड क्लब करते हैं वो मूर्ख है,
अनुपम से डायमंड क्लब करते हैं वो मूर्ख है, और आप नहीं करते तो आप चालाक हो गए। तो दोस्तों, चालाकी से किस्मत नहीं बदला करता, किस्मत कर्मों से बदला करता है। और हमेशा पंडित एक बात बोलते हैं कि औरत हो या मर्द हो, गरीब हो या अमीर हो, जवान हो या बूढ़ा हो, उसके कर्मों का रेखा हमेशा बदलता है। लेकिन कैसे बदलता है दोस्तों? वो आपके भाग्य का रेखा हमेशा बदलता है। तो कैसे बदलता है भाग्य का रेखा? वो आपके कर्मों से बदलता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो देखिए, सारा ज्ञान तो हमारे पूर्वज बता के गए हैं, फिर भी ये ज्ञान वाली बातें जब कुछ करने की बात आती है तो बात अपने समझ में नहीं आती है। तो देखिए, आपको यहाँ पे साथियों बात को समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो जो आप अपने क्वालिटी को बढ़ाएंगे त्यों तो आपका जो रिवार्ड है वो बढ़ता जाएगा। तो रिवार्ड को बढ़ाना है तो क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इस पे आपको 100% ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सोहन सर का। और आपने देखा कि उनके जीवन का कहानी क्या था कि एक व्यक्ति जो हर जगह से असफल होता है, मतलब किसी भी काम का वो व्यक्ति नहीं रहता है इस दुनिया में, और उस व्यक्ति को भी आरसीएम सफल बनाता है। आप सीखिए। आप दोस्तों, आप जितने भी लोग इस वेबिनार में आते हैं तो आप डायलॉग सुनने नहीं आते हैं, आप सीखने आते हैं। और चाणक्य क्या बोले हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, और चाणक्य कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व में उनके जैसा कोई महागुरु नहीं हुआ जो एक गुलाम को पूरे आर्यावर्त का सम्राट बना दिए। और वो बोले कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, बुद्धिमान, औसत बुद्धिमान और मूर्ख। तो बुद्धिमान वो है जो दूसरे का गलती देख के सीख लेता है। औसत बुद्धिमान वो होता है जो गलती करता है उसके बाद सीखता है। और मूर्ख वो होता है जो बार बार गलती करेगा लेकिन सीखेगा नहीं। यानी कि इसको यदि उदाहरण से बताएं तो जो बुद्धिमान होता है, अगर वो देखा, बुद्धिमान लोग जब देखते हैं कि कोई छत से कूदा और पैर टूट गया तो समझ जाते हैं कि हमको छत से कूदना नहीं। लेकिन औसत बुद्धिमान क्या करेंगे? जब तक कूद के पैर तुड़वाएंगे नहीं उनके समझ में आता नहीं। और मूर्ख क्या करते हैं? वो बार बार कूदेंगे, बार बार पैर तुड़वाएंगे, फिर भी उनके समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे आचार्य चाणक्य एक बात बोलते हैं कि आप औसत बुद्धिमान भी हैं तो भी जिंदगी आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी उतना मौका आपको नहीं देगी कि आप बार बार गलती करें और बार बार सीखें। तो लाइफ में बहुत आगे जाना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आखिर क्या है उन लोगों में? क्या धीरू भाई अंबानी के अंदर क्या था कि जीरो से हीरो बन गए? बजाज के अंदर क्या था? नारायण मूर्ति जी के अंदर क्या था? बिल गेट्स के अंदर क्या था? वॉरेन बफेट के अंदर क्या था? जेफ बेजोस के अंदर क्या था? एप्पल के मालिक। आप कहानी तो पढ़िए, हर कोई जीरो से हीरो बना। तो जब वो जीरो से हीरो बन सकते हैं तो आप जीरो से हीरो क्यों नहीं बन सकते? कौन रोकता है आपको? तो आपको रोकने वाला कोई और नहीं है दोस्तों, आपको रोकने वाला खुद आप हैं। क्योंकि आप ही बोल देते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये मेरे करने लायक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखिए, या तो जिंदगी बनाइए नहीं तो बहाना बनाइए। बहाना बनाने वाला जिंदगी नहीं बनाता और जिंदगी बनाने वाला व्यक्ति कभी बहाना नहीं बनाता। तो जिंदगी बहाना है तो बहाने से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, सारे बैरियर को तोड़ना पड़ेगा आपको, वो काम करना पड़ेगा जो सफल लोग करते हैं। तो जो सफल लोगों के पास रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके पास भी आ सकता है। आखिर इसी भी आरसीएम में लोग 20-20 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और इसी आरसीएम में लोग कहते हैं अरे ये सब चीज ठीक नहीं है। क्या फर्क है दोनों व्यक्ति में? अंतर क्या है दोनों व्यक्ति में? सोच के देखिए। आप भी ठीक बोलते हैं कि ठीक नहीं है, प्रोडक्ट आपको भी खाना है, और जो ठीक बोलता है प्रोडक्ट उसको भी खाना है। तो जब आप निगेटिविटी की ओर जाते हैं दोस्तों, जब आप नकारात्मक विचारों की ओर जाते हैं, नकारात्मक भावनाएं आपके हाथ पैर दिमाग को सील कर देती है, वो चलने नहीं देती है। लेकिन जब आप सकारात्मकता की ओर जाते हैं तो ये क्या करता है? आपके दिमाग को ओपन कर देता है, आपके बॉडी को ओपन कर देता है, और आप फ्री हो जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए फ्री हो जाते हैं, किसी भी रिस्क को उठाने के लिए फ्री हो जाते हैं, किसी भी मंजिल पे जाने के लिए फ्री हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, आप ही हैं जो 2 किलोमीटर पैदल जाना होता है सब्जी लाने, तो आप बोल देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। और आप ही है जो सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और 120 किलोमीटर दूर पैदल जाके शंकर भगवान पे देवघर चढ़ा देते हैं।
कौन है वो आप ही हैं। तो जो व्यक्ति 2 किलोमीटर नहीं चल सकता वो 120 किलोमीटर कैसे चल लेता है। तो दोस्तों गोल लक्ष्य, आपका लक्ष्य आपको इतना ताकत दे देता है कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इंसान ही इस धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो ठान लेता है वो कर देता है। हम कहते हैं आप चंद्रमा को देखते हैं और कुछ इंसान चंद्रमा पे पहुंच गए, कौन पहुंचाया उनको? भगवान थोड़ी आए थे पहुंचाने। लोग मंगल ग्रह का प्लानिंग कर रहे हैं, अंतरिक्ष में घूम के लोग आ रहे हैं, आखिर कौन लेके जा रहा है? जो मोबाइल बनाया उनसे मोबाइल कौन बनवाया? जो लैपटॉप बनाया उनसे लैपटॉप कौन? आप आज मीटिंग देख रहे हैं जूम पे, ये जूम कौन बनाया? इंसान ही तो बनाया। अगर बनाने वाला बोल देता ना ये हमसे नहीं बनेगा तो जूम बन जाता क्या? टीवी बन जाता क्या? मोबाइल बन जाता क्या? तो इंसान क्या करता है दोस्तों? इंसान पहले सोचता है उसके बाद करता है। तो मोबाइल वाला सोचा कि ऐसा चीज बनना चाहिए, बना दिया। लैपटॉप वाला सोचा कि ऐसा आइटम बनना चाहिए, बना दिया। टीवी वाला सोचा ऐसा आइटम बनना चाहिए, बना दिया। ये राइट बंधु सोचे कि उड़ने वाला जहाज बनना चाहिए, बना दिए। तो दोस्तों सोचने में इतनी ताकत है कि इंसान कुछ भी कर देता है। तो आप भी सोचिए कि हमें अमीर बनना है और देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको अमीर बनने से रोक देती है। कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, बहुत पावर है आपके अंदर, लेकिन आप अपने पावरों का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपके पास रिजल्ट सही नहीं आता। देखिए जीवन में आगे बढ़ना है तो न्यूटन के तीसरे नियम को पहले नियम को याद रखिए। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि वस्तु तब तक अपने जड़तावस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी दबाव कोई काम न करे। यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु तब तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी प्रेशर काम नहीं करे। तो वो जो प्रेशर है दोस्तों वो बाहर से नहीं आएगा, वो आपको अपने अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगा। निकालिए प्रेशर और हटाइए अपने आप को उस जगह से जहां पे कि रहना आपको अच्छा नहीं लगता, जहां का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लगता, जहां रहना आप पसंद नहीं करते। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वेबिनार में आने के लिए। और जैसा कि हम लोग आगे चर्चा भी करते हैं, कुछ लोगों का हम लोग रुझान भी लेते हैं इस वेबिनार के बाद। और आपको एक सूचना दे दें कि जितने भी रॉयल्टी एंड डेवलप हैं, आज 8 बजे से हम लोग बैठ रहे हैं। 8 बजे से रॉयल्टी और टेक्निकल का मीट होगा। तो आप लोग का कोई प्रोग्राम है, कोई शेड्यूल है, तो उसके हिसाब से आप लोग तय कर लें, क्योंकि बहाना बनाएंगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहाना नहीं बनाना है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। और आगे हम लोग प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, अपने उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे नए लोग हैं, या जो लेडीज हैं, या फिर जो रॉयल्टी अचीवर हैं, या फिर जो टेक्निकल अचीवर है, उनका हम लोग 10-10 सेकंड का एक रुझान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं राधे श्याम जी के पास बैठे हुए। तो राधे श्याम सर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो भी कोड ये लीडर है, समरेश सर है, अनुपम सर है, सुरेश सर है, प्रोग्राम को सर आप लोग आगे बढ़ाए। विनोद सर भी है। आज किनको लेना है? कल हम लोग किनको सुने थे? कल तो खैर टाइम नहीं मिला था। हाँ सर, परसों लिए होंगे। हाँ परसों किनको लिया गया था सुरेश सर? एमराल्ड को लिया गया था ना? चलिए, आपको को होस्ट बनाया जा रहा है सुरेश सर। स्टार पर्ल सर, परसों स्टार पर्ल को लिया गया था। तो आज हमारे जितने भी पर्ल साथी हैं पहले वो हैंड रेज करेंगे। आज पर्ल से हम लोग मिलेंगे। और जितने भी हमारे रॉयल्टी और वाइटल साथी हैं, एक चीज याद रखें कि कल के विजन वाले प्रोग्राम में आपके जितने भी न्यू ज्वाइनिंग वाले लोग बैठे थे, उनका क्या रिपोर्ट आया, कितने लोग बैठे थे, उनका नाम क्या है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और उनका रुझान क्या है, ये लिख के आप अपने रॉयल्टी अचीवर को देंगे। और वो रॉयल्टी अचीवर अपने टेक्निकल अचीवर को देंगे। और टेक्निकल अचीवर से मेरे पास आएगा और मेरे पास से वो रिपोर्ट टीसी सर के पास जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, वो रिपोर्ट हमें चाहिए कल का संडे वाले प्रोग्राम का, विजन प्रोग्राम का। और आप लोगों को बता दें, हमारे जितने भी लीडर है, आपको शायद पता नहीं है, हमको आज टीसी सर बोले कि जिस दिन तिवारी जी का मीटिंग हो रहा था, तिवारी सर का, प्रदीप तिवारी जी का, उस दिन टीसी सर भी प्रोग्राम को देख रहे थे। तो इस प्रोग्राम में टीसी सर भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है,
वो सोच के देखिए कितना तक वो मतलब नीचे उतरते हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके सफलता के लिए क्या प्रोग्राम किया जा रहा है, कैसे वो सफल होंगे। दोस्तों हमारे यहाँ किसी के पास 2-4 करोड़ रुपया हो जाता है तो दिन 9 बजे सो के उठता है, 10-11 बजे नींद खुलती है उसको, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। और यहाँ जो खरबपति व्यक्ति है वो देख रहे हैं कि 11 बजे प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें आ जाते हैं और ये भी बताते हैं कि बताओ कि कैसे कैसे करना है। तो आज ही हमारी सर से सुबह बात हुई, तो ये रिपोर्ट आज का आज बन जाना चाहिए सारे लोगों का। जो भी जितने भी नए साथियों के साथ बैठे थे उनका रिपोर्ट बना के आज का आज रॉयल्टी अचीवर और रॉयल्टी से टेक्निकल, और ये नहीं कि अभी आया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दुनिया बहुत तेजी में चल रही है दोस्तों। देखिए यही करते करते 2020 दिसंबर से कोरोना का चर्चा शुरू हुआ और 2020 मार्च में कोरोना का कर्फ्यू लगा और आज हम लोग 2021 में आ गए। यानी कि लगभग कोरोना के नाम के आपके जीवन का 2.25 साल खत्म हो चुका है। और ऐसे करते करते कितना चीज आएगा जो कि आपके जिंदगी के सालों को खत्म करेगा और लास्ट में बुढ़ापा में आपके पास एक अफसोस होगा कि अरे हम तो जीवन में कुछ किए नहीं। तो दोस्तों लग जाइए, 2 क्लास का वो कविता याद कीजिए जो हम लोग क्लास 2 में पढ़े थे, बाल विकास की किताब, ये बुक का नाम था, ये बाल पोथी, क्या नाम था सुरेश सर, आपको याद है क्या? मनोहर पोथी नहीं, मनोहर पोथी तो ककहरा वाला किताब था। एक 2 क्लास में हिंदी का कविता आता था, फ्री में मिलता था सरकारी स्कूल से। और बाल भारती, हाँ बाल भारती। और उसमें हम लोग एक कविता पढ़े थे कि खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट की खानी में। तो दोस्तों हिमालय से सीखिए आप, कितना भी तेज हवा हो, कितना भी मौसम खराब हो, उसको कोई डिगा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो ये जो अटल चीज हिमालय का तुलना यहाँ किससे किया गया है? आपके विश्वास से। यानी कि आप अपने विश्वास को, आप अपने जुनून को, आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को हिमालय के जैसा मजबूत बनाएं और जिंदगी में कामयाबी के लिए आगे बढ़े। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं सर। आज जितने भी पढ़ रहे हैं हैंड रेज करें। अशोक सर दिख रहे हैं और अशोक जी अनम्यूट करिए। जी सर। अशोक जी। जी सर। जी बोलिए। जी सर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा सर। सोहन सर का स्पीच और वाकई में सर बहुत लाजवाब था। सबसे बड़ी बात ये रहा सर, उनका जो संघर्ष रहा ये देख कर सर हमें लगता है काफी लोग आज बहुत एक्साइटेड हुए होंगे सर। मैं खुद भी पर्सनली बहुत एक्साइटमेंट हुआ, क्योंकि हम सबको भी लगता है सर, हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो काफी चैलेंजेज आती है, लेकिन वाकई में सोहन सर के साथ बहुत बड़ी चैलेंज के साथ उन्होंने अपने आप को इस फील्ड पे आगे बढ़ा के यहाँ तक अपना सफर को तय किया है। उन्होंने कुछ बातें बताई सर, मैंने नोट किया है। एक बुक उन्होंने बोला सर, हाँ विचारों को 10 से 15 सेकंड में ही रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग। जी सर हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात बोली सर कि फैमिली को इन्वॉल्व करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कुछ सीखना है, क्योंकि सर हम लोग बगैर सीखे तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम सर आज, और आगे के कार्रवाई के लिए ओवर टू सर। दशरथ मंडल जी। दशरथ जी। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे तो सोहन सर से ही आज सर जो भी मेरा पर्ल अचीव किया है तो सोहन सर का ही हाथ है। और एक सर सोहन सर के पास आज से ऐसे हम लोग सर बोर्डिंग से निकले हैं, लेकिन इसका हकीकत हमको पता नहीं चला। जब भी कभी उनसे मिलते थे सर हंस के बात करता था, कभी अनुभव नहीं होने दिया हम लोग को कि ऐसा परिवार से ना ऐसे हमें मुसीबत है या ऐसी दिक्कत चल रहा है, कभी हम लोग को महसूस नहीं किया सर। अजीब सवाल हुआ सर जब मेरे साथ आज तक नहीं पढ़ पाए कि सर के अंदर ऐसे प्रॉब्लम था। और सर गजब की लीडर ये मान सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। अच्छा एक चीज आप लोग याद रखें सर कि अचीवर कोई भी हो, वीडियो ऑन होना चाहिए और ड्रेस कोड में होने चाहिए, उन्हीं को मौका देना है। जो ड्रेस कोड में नहीं है फिर उनके लिए मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं। तो जो भी हमारे टेक्निकल अचीवर हैं ड्रेस कोड में है तो आप उनको मौका दीजिए, नहीं तो फिर हैंड रेज रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा दूसरा चीज की जो भी टेक्निकल अचीवर हैं वो अपना लेबल अपने नाम के बगल में जरूर लिखें, और ताकि लोगों को पता चल सके कि नहीं आप टेक्निकल अचीवर हैं, क्योंकि हर कोई हर किसी को नहीं पहचानता। ये पूरे टीम की मीटिंग है। धर्मेंद्र सर आप अनम्यूट करें सर। यस सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सोहन सर को। रियली सर आपने बहुत आज इमोशनल कर दिया है, और आई थिंक सभी लोग, बहुत सारे लोग इमोशनल जरूर हो गए होंगे। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने इस बिजनेस में एक अच्छा मुकाम हासिल किया, तो बिल्कुल ही काबिल तारीफ है। दूसरी चीज़ बड़ी अच्छी बात लगी सर की ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जो आपने बताया। बहुत सारी चीज़ें हमने नोट की, और समय की पाबंदी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन सोहन सर, थैंक यू सर। चलिए अब नए लोगों थैंक यू को लेंगे सर। सर। वो हाँ, समझे सर, वो ऑल जी जी, ऑल पार्लेटिव सर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बस इतना ही करना बाकी आगे के लिए सुरेश सर प्लीज नए लोग को जो ग्रुप में है सर उनको ले हाँ, सकते हैं जो हम लोग। ग्रुप और डेस्क को पहले ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद फिर हम बाकी लोगों से मिलेंगे। जो ग्रुप में है पहले उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और पूरा ये जो ग्रुप वाला प्रोग्राम है, जो मतलब लोगों को कॉल करे, वो वही व्यक्ति करें जो लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको एक बार में 20-25 लोगों का दिखता है। मोबाइल पे पता नहीं चल पाता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखें और फिर उनको कॉल करें। और उसमें जो नए साथी हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। प्लेटिनम में, यहाँ पे प्लेटिनम में क्या है, CH है। तो सर आप प्लेटिनम बड़ा लिख दिया, नाम ही छोटा लिखे हैं। आप अनम्यूट कीजिए। जय हर सिंह सर। हाँ जय हर सिंह। नाम चक्रवर्ती कुमार सर, बक्सर से। जी 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 जी। हम लोग साथ में सभी लीडर देख रहे हैं इस मीटिंग को। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लगा सर। ये तो क्लियर हुआ कि अगर डायमंड तक जाना है तो डायमंड क्लब अनिवार्य होगा। इंग्लिश में कहा जाता है कि इफ यू आर ओके देन योर टीम आल्सो ओके। तो पहले खुद को बदलना है और उस ऊर्जा के साथ में लगना है कि हर एक के मुंह पर डायमंड क्लब होना चाहिए सर। बहुत जबरदस्त मीटिंग। ये चक्रवर्ती सर आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर है या नए लोग हैं? डिस्ट्रीब्यूटर है सर। तो एक दो डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा बात करवाइए, जो जिनका ज्वाइनिंग सबसे नजदीक में हुआ हो। जी सर, जी सर। जय आरसीएम सर। हाँ जय आरसीएम सर। आज का मीटिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा ये बताइए आप मुझे। सर अच्छा यही लगा कि डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है, और मिलजुल कर काम करना भी बहुत जरूरी है सर। सर हम लोग तो उतना पुराने नहीं है, फिलहाल नए नए आए हुए हैं मीटिंग में। नहीं, आज के मीटिंग में जो हमको सबसे अच्छा चीज लगा वो 2 चीज लगा सर। कि देखिए, कंपनी के ऊपर विश्वास आपकी तभी जगेगी जब आप कंपनी विजिट करेंगे, पहली बात। तो जब भी मौका मिले तो कंपनी विजिट का, तो आप कंपनी जरूर देखें कि कितनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे कि आप अपना कैरियर बनाने आए हैं। और दूसरा बात, जिस सिस्टम में सफल होना है उस सिस्टम के सिद्धांतों को फॉलो करते रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये 2 चीज सर आपको भी फॉलो करना है। जैसे हमको डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब हमें करना चाहिए। अब नहीं हो रहा है तो सीखना है। हाँ, क्योंकि कौन सा काम हो रहा था सर, जब हम लोग पैदा लिए थे तो कोई भी काम करने लायक नहीं थे। हम जो भी कर रहे हैं वो सीख सीख के कर रहे हैं। तो जब सीख के सब कुछ कर सकते हैं तो सीख के डायमंड क्लब क्यों नहीं कर सकते? सीख के डिस्प्ले वाला क्यों नहीं चला सकते? तो सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सर। गोविंदा जी अनम्यूट करें। यस। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। जी सर, जय हर सिंह। जय हर सिंह सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम हम लोग डेली देखते हैं सर, ठीक ना? अच्छा, जो ये प्रोग्राम आप लोग डेली देखते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, थोड़ा सा ये बताइए हमको इस प्रोग्राम से। सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा मतलब हम लोग का आ रहा है। फीडबैक भी ले रहे हैं हम लोग। नए न्यू ज्वाइनिंग भी आ रहा है सर। डिस्प्ले वाल पे भी काम हो रहा है। डिस्प्ले वाल पे भी हम लोग का काम हो रहा है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है सर। और बस यही सर, थोड़ा थोड़ा बदलाव लाके देखिए। इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोग सफल हैं, तो कोई भी व्यक्ति सफल होगा ही होगा। और हम कहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं भी कीजिए तो क्या कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो साबुन लगाना ही है,
आपको मिक्सचर बिस्किट खाना ही है, आटा चावल खरीदना ही है, दाल खरीदना ही है, बच्चों का कॉपी कलम खरीदना ही है, यानी कि मार्केटिंग आपको करना ही करना है, और यहाँ मार्केटिंग से ही आपको बिजनेस मिल जाता है। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा कमिटेड होके आपके पास जो भी अवेलेबल समय है, आधा घंटा 1 घंटा, उस पर काम करना चालू करें सर। ओके, थैंक यू। परमेश्वर सर आप अनम्यूट करें। यस सर, आप मत बोलिए सर, परमेश्वर सर आपके साथ जो लोग बैठे हैं उनसे उनको मौका दीजिए। सर अभी एक डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, वो बात करेंगे। जी 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 जरूर बात करें। नमस्कार सर, मैं मंजीत सिंह पटना से। मैं डॉक्टर एम.के. सिंघारा से बोल रहा हूँ। जी सर। मैं सोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इन्होंने कहानी जो बताया, ये बहुत सीख मिलता है। और मंजीत सर जो आपने बोला कि खाना है और बताना है और साथ में कुछ पैसा भी कमाना है, तो आपका भी एरिया बहुत हमको अच्छा लगा। जी सर। खाना भी है और कमाना भी और बताना भी है, तो बहुत हमको आपका भी एरिया अच्छा लगा। और कोई भी काम अगर हम ढंग से नहीं करते और मन से नहीं करते हैं तो सफल हम नहीं होंगे। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम के सिवा कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात, आरसीएम में लाने वाले हमारे परमेश्वर जी हैं, बहुत मैंने हमारे पास बार बार कहते थे डॉक्टर साहब आइए आइए आइए, हमने ठीक है भाई हम आ रहे हैं। तो पहला नंबर का जो वुमेन आता है, दवाई हमने लिखा, उसका रिजल्ट जो है हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद खाने का काम हमने किया, जितना मेरे घर में यूज होता है सारा सामान इन्होंने बेचारे हमको देते हैं। के साथ साथ जो भी जितने हमारे पास पेशेंट अभी आज के डेट में आ रहा है, हर पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पर न्यूट्रीचार्ज हमने अभी लिख रहे हैं अभी। तो इसमें यही हमको आज की आपके बात से हमको सीख मिला कि परिश्रम के सिवा कोई उपाय नहीं है। अगर परिश्रम आदमी करता है तो जरूर आगे बढ़ेगा। तो आज हम तो रोज मीटिंग में नहीं आते थे, आज पहला बार मीटिंग में हम आए हैं। तो मीटिंग की ये जो बात हमने सुना बहुत अच्छा लगा। और देखे कि जितेंद्र जी भाई इसमें है और धर्मेंद्र जी भी हमारे परिचित के लोग भी सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हमको बड़ा आज का मीटिंग से आनंद मिला, और आनंद के साथ साथ हमको कुछ सीखने का भी मिला। हम लोग के पास टाइम इतना नहीं रहता, लेकिन आज टाइम निकाल कर परमेश्वर जी बोले कि आज मीटिंग देखा जाएगा, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा लगते हुए सीख भी हमको कुछ मिला कि परिश्रम के सिवा कोई उपाय नहीं है। जी सर। दूसरी बात में खाना है और बताना भी अच्छा है, जो खाना है तो खाना ही है। आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट है आज के डेट में सारा प्रोडक्ट हमको भी अच्छा लगता है। तो अच्छा खाना भी और सबको बताना है और बाद में कमाना भी है। मंजीत भाई का आइडिया बड़ा हमको अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नए लोग, और ये कुंदन सिन्हा एक हैं सर, उनका ले सकते हैं। अनम्यूट कीजिए। कुंदन सिन्हा 4-5 लोगों के साथ बैठे हुए हैं। हाँ अनम्यूट कीजिए उनको। कुंदन सिन्हा जी अनम्यूट करें। कुंदन सिन्हा जी। जी सर, जय श्याम। जय श्याम। कुंदन सर, वो आप जो आपके बीच में नए लोग बैठे हैं उनसे डायरेक्ट बात करवाइए। ठीक सर। जी जी जय श्याम सर। हाँ जय श्याम, जय श्याम सर। आज का मीटिंग बहुत ही बढ़िया रहा और इस मीटिंग से बहुत चीज मतलब सीखने को मिल रहा है। तो कोई हम मतलब जो बताएं सर, जो चीज आपको सीखने को मिला उसमें से कोई एक चीज बताएं आप। जी जी सर, इसमें जो है सर, मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया में कुछ भी करने के लिए कंटिन्यूटी जो है ना, जरूरत मतलब जरूरी है, यानी नीड है। जो कोई भी मतलब हम काम करते हैं उसमें लगातार करना पड़ेगा, तभी हमको रिजल्ट आएगा आगे चल के। यही बात है। और हम लगातार सर मतलब इस मार्च से उसमें मतलब ज्वाइन किए थे और 10,000 बीबी यानी डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब कर रहे हैं। और ये नए लोग हैं जिनको हम ज्वाइन किए हैं और एक ग्रुप में हम देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। बस ध्यान रखना है सर कि जब आप सुपर डायमंड क्लब कर रहे हैं तो जो 10,000 रुपया लगा है उसमें से हमारा प्रोडक्ट निकले या ना निकले, लेकिन हमको किसी को उधार नहीं देना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में उधार में पैसा फंसा देते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है कि हमारा पैसा आरसीएम में डूब गया। तो इस काम से बिल्कुल बचना है सर। ना कंपनी आपको देती है क्रेडिट, ना आपको किसी को क्रेडिट देना है। भले ही हम स्लो चलेंगे बट श्योर चलेंगे।
लेकिन कामयाबी के लिए वो कहानी जरूर याद रखना है। सोहन जी जो बताए थे शेर और खरगोश वाला, की शेर था जो खरगोश के पीछे दौड़ रहा था और खरगोश तेजी से भाग रहा था, तो शेर खरगोश को पकड़ नहीं पाया। तो शेर बोला कि भाई हम तो इतने बड़े हैं, इतने ताकतवर हैं, फिर भी हम तुमको पकड़ नहीं पाए, तो बताओ कि राज क्या है। तो खरगोश सीधा सा सिंपल जवाब दिया कि शेर भाई, तुम अपने नाश्ते के लिए, अपने खाने के लिए दौड़ लगा रहे थे और हम अपने जिंदगी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो यदि आरसीएम को जिंदगी बनाने के लिए करेंगे तो फिर आप भी खरगोश की तरह आगे निकल जाएंगे। लेकिन यदि आरसीएम को ये 2 टाइम का खाना और कमाने के लिए करेंगे तो फिर वो शेर आपको पकड़ लेगा और शेर वाला ही हाल होगा। तो दोस्तों मतलब इससे सीखना है हमें, आरसीएम जिंदगी बनाने का बिजनेस है, पीढ़ियों को सिक्योर करने का बिजनेस है, ये आप अपना लेवल चेंज करने का बिजनेस है। आज देखिए हम लोग 17 साल पहले आरसीएम शुरू किए, यदि नहीं करते तो क्या करते। हम ग्रेजुएशन पास किए थे, ज्यादा से ज्यादा स्टेशन मास्टर बन जाते या फिर क्लर्क बन जाते बैंक का, या फिर कहीं पुलिस बन जाते। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग पुलिस में ही जाते हैं। आरा डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का नौकरी मतलब वहां तो ट्रेंड ही है कि भाई मैट्रिक पास करो और दौड़ लगाना चालू कर दो। तो पुलिस और मिलिट्री का ज्यादा ट्रेंड होता है। तो अब सोच के देखिए, हम पुलिस में भी जाते तो अभी क्या रहते 16-17 साल में, ज्यादा से ज्यादा हवलदार या सब इंस्पेक्टर बने होते, क्योंकि ग्रेजुएशन तो किए थे। तो हमारा सैलरी क्या होता, तो जितना सब इंस्पेक्टर कमाते हैं उतना तो हम जीएसटी पे करते हैं हर महीना और आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, न कोरोना का टेंशन है, न दुकान खोलने का टेंशन है, न पूंजी लगाने का टेंशन है, न लॉस का टेंशन है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और किए क्या, खाए और बताए। तो सर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और इस पे बिल्कुल आपको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस चलता है ग्राहकों से और हम पूरे हिंदुस्तान में ग्राहक बना सकते हैं, इतना पावर है अपने पास। तो सोच के देखिए 135 करोड़ जनसंख्या है और उसमें हम 1 करोड़ भी ग्राहक तैयार कर लिए और वो हमारा 1 करोड़ ग्राहक 1000 का ही सामान खरीदे तो 1000 करोड़ का मेरे दुकान से सेल होगा और उसका 1% भी आए तो 1000 करोड़ का 1% 10 करोड़ रुपया महीना होता है। इतना बड़ा कमाना एक महीने में बहुत लोग तो सोच भी नहीं पाते। हम 1 महीने का बात करते हैं, बहुत लोग तो पूरे जीवन में ये नहीं सोच के रखे होंगे कि हमको 10 करोड़ कमाना है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। तो चलिए, आज पर्ल का संख्या तो बहुत कम था और तो जितने भी हमारे ये, अब क्या करें, रिवर्स है या ऊपर से ही चले समरेश सर? जी सर, मतलब जो आपका आदेश हो। पर्ल से पर्ल स्टार पे आ जाए या फिर स्टार एमराल्ड से शुरू करें? ना ऊपर से फिर आ जाए। हाँ, स्टार एमराल्ड से शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो साथी हमारे ड्रेस कोड में है, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो स्टार एमराल्ड को अनम्यूट करें। यस, तो लगभग तो अनम्यूट ही है। पहले तो ये संजय सर को ही करते हैं। टाइम का ध्यान दीजिएगा सर, और ये 30 सेकंड से ज्यादा में अपने बातों को नहीं रखना है, क्योंकि 12:40 हो चुका है और जैसा कि हम लोग कमिटेड हैं कि प्रोग्राम को टाइम पे शुरू करेंगे और टाइम पे खत्म करेंगे। हाँ हाँ सर, जारसिम बोलिए संजय सर। सोहन सर का आज देख सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बात सही है सर कि बगैर मेहनत किए हुए इंसान उसको अच्छा जीवन भी नहीं गुजर पाता है। कहते हैं कि सोना है ना, तो सोना एक ये भी है और एक सोना ये भी है। अगर ये सोना अगर करेंगे तो बीमारी आ सकती है, अगर मेहनत करके अगर वो सोएंगे तो आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए साथियों, ये संजय वर्मा जी हैं क्यूल से और ये स्टार एमराल्ड के लेवल पे हैं। इनका मंथली जो इनकम है ये इस साल का सबसे कम वाला इनकम बताइए तो संजय सर कितने का था? ज्यादा वाला तो हर कोई बताता है, सबसे कम वाला कितने का था? 1,47,000। 1,47,000। और ये आरसीएम करने से पहले बस के खलासी थे, आपको बता दे, कंडक्टर भी नहीं थे, खलासी थे। और आरसीएम में आने के बाद जब एटीएम वाला सिस्टम नहीं था तो हम लोग क्यूल में रहते थे और इनके पिताजी भी रेलवे एम्प्लॉय थे, तो हम लोग इनको नाम लिखना सिखाए हैं ताकि चेक पे साइन करना इनको आए। इनको नाम लिखना भी हम ही लोग सिखाए हैं और इससे ज्यादा ये नहीं जानते। तो सोच के देखिए कि आरसीएम में कितना पावर है। इनका जो 1,47,000 है वो सबसे बड़ा इनकम नहीं है, सबसे छोटा इनकम है इस साल का। तो ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट समरेश सर। नेक्स्ट सुरेश सर हैं
अनुपम सर हैं। विनोद सर भी कहीं दिखे थे, सुरेश सर, अनुपम सर और विनोद सर। श्रवण जी हैंड रेज करिए सर। हाँ श्रवण जी भी है। हाँ अनम्यूट कीजिए सर। जारसिम थैंक यू सर। और आज जो सोहन सर अपनी कहानी बताए, अपने मैसेज दिए, इसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ है और शुरू से ही इनके साथ हम काम किए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी चीज इनके अंदर जो देखा गया है सर, वो सहन शक्ति। बहुत बड़ा प्रेशर इनके साथ रहते हुए भी ये सिस्टम का पालन करते रहे। आज जो भी बातें बताए बिल्कुल 100% नहीं 1000% सत्य है। और सभी साथियों के लिए मैसेज है कि चाहे तकलीफ कितना भी आ जाए, सिस्टम को नहीं छोड़ना है, अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना है और उसके ऊपर काम करते रहना है। सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत इंस्पायर किया सारे लोगों को। थैंक यू। सुरेश सर। जी सर। जारसिम सर, आज हम लोग सोहन सर के माध्यम से खुद हमने सीखा। पहले तो मैं बता दूं, हम स्क्रीन पे थे, लैपटॉप पे, जब इनकी ऐसी वृतांत, जब उनकी फांसी वाली, तो उस टाइम हमारे भी आंख में आंसू थे और करीब करीब स्क्रीन पे 90% लोगों के हम स्क्रीन को देख रहे थे। सभी के अंदर वही भावना थी जो उस टाइम सोहन सर के साथ थी। तो बहुत ज्यादा मार्मिक बना दिए थे उस सीन को देख के, हमने अभी भी याद आ रहा है वो सब चीज। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि उनकी बड़ी शक्ति, एक कहानी आने का कारण क्या था कि उन्होंने एक बड़ी शक्ति जो एक उन्नत कैसे करे उस बुक से सीखा। ना कहने की हिम्मत चाहिए, वो आज तक हमारे में नहीं आई है। उसका भुक्तभोगी हम भी हैं सर। कभी भी किसी भी काम में आप ना कहने का हिम्मत तो जुटाइए, ये भी कहीं कहीं फायदे में तब्दील हो सकता है। और सबसे बड़ी अंतिम कहानी से, सर के कहानी से सीख मिला कि समय मांगता है, समय देना पड़ेगा उतना। घड़े वाली कहानी, समय मांगता है उतना दीजिए, जल्दीबाजी में मत रखिए आज ही टेक्निकल हो जाए, आज ही रॉयल्टी हो जाए। समय जितना लगा है लगना चाहिए। हम लोग को 11 साल लगा है, कम से कम 5 साल तो समय दीजिए, 3 साल तो समय दीजिए। आज आए और आज ही रॉयल्टी संभव नहीं है सर, समय चाहिए। धन्यवाद सर। अनुपम सर। धन्यवाद सर। जयरसिम, कुमार अनुपम समस्तीपुर से। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही जानदार रहा। बहुत मार्मिक कहानी सर ने सुनाया और ये भी बताया कि परेशानी हर किसी के जिंदगी में आया है, कृष्ण के जिंदगी में भी आया है। तो परेशानी हमारी जिंदगी में जो आता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, कमजोर लोगों को मजबूत बनाने के लिए। और भगवान भी चेक करते हैं कि व्यक्ति किस लायक है। जिस तरह से हम घड़े को बजा के चेक करते हैं तब खरीदते हैं, उसी तरह से ईश्वर परमात्मा भी हमको बजाता है पहले, तब जाके हमारा कीमत हमको मिलता है। तो परेशानी से भागना नहीं है, परेशानी से टकराना है और परेशानी को हराना है, जीतना है। और भले ही आप कितना ही संघर्ष झेले हों, लेकिन आरसीएम में आके हर कोई सफल हो सकता है। जो कहीं सफल नहीं हुआ वो भी आरसीएम में सफल हो सकता है, क्योंकि यहाँ सपोर्टिंग सिस्टम है। बहुत सारे अपलाइन का सपोर्ट, बहुत सारा डाउनलाइन का सपोर्ट, कंपनी का सपोर्ट, सिस्टम का सपोर्ट, हर सपोर्ट आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसीलिए कहा गया है कि मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है, सच तो यह है कि अब संभलने का मौका दिया है। अब तक तो बैठे थे घने अंधकार में, आरसीएम ने प्रकाश आने का झरोखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। विनोद सर हैं क्या? कंक्लूड करें? हाँ विनोद सर तो हैं। हाँ सर हैं, विनोद सर हैं। जय आरसीएम। सोहन जी का एक बात बड़ा मेरे अंदर गया कि हम भोजन के लिए भाग रहे हैं या जीवन के लिए।